फर्स्ट फीमेल क्रिएटर ऑफ गुजरात जिसके पास डायमंड बटन है. मदरहुड टू कंटेंट क्रिएशन, शी हैज बिल्ट अ मैसिव एम्पायर फॉर हरसेल्फ. लेट्स वेलकम शिवानी कपिला aka Little Glove with us. Shivani, the little glove. My husband actually gave me my wings, and that's where he said, "तू job छोड़ दे." I left my job. 2-3 महीने बाद realize, oh shit, I'm a social media star. वाओ, इंडस्ट्री है सोशल मीडिया इंडस्ट्री, इसमें भी नेपोटिज्म है. अभी टाइम है आने में, अभी तो हम फर्स्ट बैच ही आउट नहीं हुए, तुम नेपोटिज्म पे पहुंच. आद्या के बच्चे से सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है कि नहीं. अभी तो मेरा नेपो किड बच्चा ही बड़ा ही नहीं हुआ. हाँ, मैं एक वीडियो बना के बहुत ज्यादा वायरल हो सकती हूँ, मेरे 190 मिलियन व्यूज आ सकते हैं. उसके बाद क्या? कल की वीडियो का क्या, परसों की वीडियो का क्या? वो 190 मिलियन व्यूज क्या तुम्हें जिंदगी भर खाना देंगे? नहीं. आई थिंक इट इज जस्ट माई क्राउड गाइडिंग मी टू व्हाट टू मेक, एंड आई लिसन टू देम. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई रिसीव comments which aren't negative, but they are absolutely telling you a hard reality. ये जो अपकमिंग क्रिएटर्स है या जो ऑलरेडी ये जर्नी में शुरू हो चुके हैं, दे अंडरवैल्यू देमसेल्व्स अ लॉट. मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इस वीडियो के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता लोगों को. YouTube treats you with all respect. तुम अगर YouTube क्रिएटर हो ना, तुम्हें मजे आ जाएंगे. आपने एक वीडियो भी बनाई थी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड यू नो एवरीथिंग, और आपने बहुत ओपनली तुमने उस बारे में बात की थी. तो क्या वो तुम्हारा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था लाइफ में, डिड दैट प्ले एनी रोल इन मेकिंग यू व्हाट यू आर टुडे? Well, you're taking me back to my old doors. It was a very tough time. मेरे लाइफ का one of the most difficult time था. Actually मैं उस situation में थी, उतना abusive और उतना unfortunate वो time था. और college time आपके लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है. वो पार्ट मेरे लाइफ का बहुत different है. Isn't it exhausting at some point? जब काम करना आपका पैशन बन जाए ना, तो थकान ही सुकून मिलता है. Hello and welcome to Big FM presents How to Be #the Social Star with RJ Megha, where we decode the influencer game with the biggest voices of social media industry. और आज की जो हमारी गेस्ट है, she is inspiring, she is entertaining and she is proving that moms can be absolute content queens too. और बस इतना ही नहीं, she is also that first female creator of Gujarat जिसके पास diamond button है. I mean, let's be real, it's like the Oscars of, you know, social media. From balancing everything, motherhood to content creation, she has built a massive empire for herself. Let's welcome Shivani Kapila aka Little Glove with us. Thank you so much, Megha. What an introduction. My pleasure. You have done so much. मतलब इतना तो बनता है बोलने के लिए. अच्छा, to begin with, ये जो journey तुम्हारी Little Glove की रही है, how did Shivani Kapila become Little Glove? I think Shivani Kapila always wanted to be Little Glove, but coming from a very small town, Ranchi, Jharkhand, I had so many responsibilities, so many social norms that I was deviated into that stereotype कि हाँ, यही करना, या 20 पे पढ़ाई खत्म करनी है, 25 पे जॉब आ जानी चाहिए, फिर शादी हो जानी चाहिए. वो बहुत स्टीरियोटाइप लाइफ चल रही थी मेरी. कट टू माय हस्बैंड एक्चुअली गिव मी माय विंग्स. तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वीडियो मेकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, I just wanted to try क्योंकि काफी क्रिएटिव था. And that's where he said, तू जॉब छोड़ दे. I left my job. I'm sure बात करेंगे उसके बारे में आगे. Of course. So जॉब छोड़ दे and that's where I became Little Glove. Yeah, so यार कोई ऐसा मोमेंट आया तेरी लाइफ में जहाँ पे you thought कि डिजिटल स्टार बन गई मैं? मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ. इनिशियली तो डिजिटल स्टार क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं था जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था. You know, we've done videos together. Yes, of course. And let me tell you guys that Megha is just not an RJ here. She's the big FM की वो नहीं, वो she's a big friend. Yeah. We know each other and we've made a lot of content together. Oh God. So she knows my inside out. So well. So yeah, coming back to your question, I think social media star word जब हमने स्टार्ट किया था तो exist बहुत कम लोगों के लिए करता था. There were really few like भुवन या आशीष या मोस्टली बहुत कम वो स्टार्स थे. और जब वो मोमेंटम आया मेरी लाइफ में, तो मुझे 2-3 महीने बाद रियलाइज हो, शिट, आई एम अ सोशल मीडिया स्टार. वाओ. Right. So जब भी you started making your content,
कभी ऐसा लगा दैट यार ये तो नहीं चलेगा यार, दिस इज नॉट वर्किंग, बिकॉज आई नो दैट यू हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट. मतलब ओके, एक्सपेरिमेंट से गाइस आई मीन के शी इज अ मॉम इन्फ्लुएंसर नाउ, but she has like been into fitness, and then she was into some skits, then she was into some other things, and travel to getting my own dresses done, वो पत्ते वाली dress to what not we've done. makeovers. हाँ, makeovers, सावधान रहो सतर्क रहो. Oh God. So when did you feel कि यार ये काम नहीं कर रहा है, but now that whatever you're doing, parenthood, उसके आजू बाजू जो तुम कंटेंट बनाते हो, that is actually like charting numbers. So ऐसी कौन सी चीज थी which you felt कि यार ये कंटेंट काम नहीं करेगा? I'm glad for viewers who are listening to this podcast and want to become social media stars. They have this outlet. They can actually listen to us and, you know, learn something out of it. Yeah. But when I was doing it, it was a hit and trial method. करो, समझो, फिगर आउट हो करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. फॉर मी कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है वाला ऑप्शन ही नहीं था. आई हैड टू ट्राई एवरीथिंग. व्हाट आई न्यू वाज आई नो हाउ टू डू हार्ड वर्क एंड आई केप्ट क्रिएटिंग. देयर वाज नो सेग्रीगेशन कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी. नाउ एक्चुअली माय व्यूअर्स टोल्ड मी व्हाट टू मेक. इट वाज नॉट मी हु डिसाइडेड. इट इज माय व्यूअर्स हु डिसाइडेड कि यार इसमें ज्यादा मजा आ रहा है. लाइक आई गॉट मोर लाइक्स एंड एक्सेप्टेंस ऑन दोस कंटेंट एंड दैट्स हाउ माय कंटेंट जर्नी डिविएटेड, टर्निंग टू बिकमिंग अ मदरहुड पेरेंट वाला अकाउंट. I think it is just my crowd guiding me to what to make. And I listen to them. So there are a lot of times when I receive comments which aren't negative, but they are absolutely telling you a hard reality. Right. When you read such comments, either you can reply them back or you can block them or you can learn out of those messages that what are they trying to tell you? कि यार ये content दीदी अच्छा नहीं लग रहा है, you look better in suits or whatever their comments were. It's of course their That's kind cheat of code. Yeah. That's your cheat code. That's Yeah. how you learn how to drive your They're content. giving you like वो बोलते हैं ना कि criticism but which is calculated also. They know. That's the main crux. How to know what to make is through your comments. That's Yeah. how you come to know. ऐसा कोई मोमेंट था तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे लोगों ने बहुत डाउट किया तुम पे एंड यू वांटेड टू गिव दैट बैक, पर तुमने ये सोचा कि ठीक है आएगा मेरा टाइम, बताऊंगी मैं तब. ऐसा कोई मोमेंट रहा है व्हेन यू गेव इट बैक टू देम? बहुत डिफरेंट ओपिनियन है मेरा. लोगों के डाउट से पहले मुझे खुद पे ही डाउट था कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. सही में लोग सही ही कह रहे हैं. मैं बहुत स्टूपिडिटी कर रही हूँ जॉब छोड़ के वीडियो मेकिंग की दुनिया में जाना. बट जो एक चीज थी मेरे अंदर वो थी पैशन. मैं जॉब के साथ भी वीडियोस बनाती थी और जब मैं वीडियोस में स्टेबल हो गई तब मैंने जॉब छोड़ी थी. बराबर. हाँ. लोगों ने तो बहुत कुछ बोला मेरे का. आई थिंक टाइम टू टाइम लोग मिलते रहे जो रोकने की कोशिश करते रहे. रैंडम लोग भी रोक रहे, रास्ते में चलते हुए लोग भी बोल रहे हैं यहाँ वीडियो मत बनाओ, यहाँ रोड पे वीडियो मत बनाओ, गार्डन में वीडियो मत बनाओ. हाँ, बहुत डिफिकल्ट था इनिशियल डेज में. वीडियो बनाना एक बहुत एनकरेजिंग एस्पेक्ट नहीं था सोशल एस्पेक्ट्स अगर मैं देखूँ तो. और लोग स्केप्टिकल थे, सोचते थे कि ये मतलब क्या कर रही है, ये वीडियो क्यों बना रही है यहाँ पे खड़े होके, लोग डांस क्यों कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स विद टाइम काफी कुछ हुआ. सोशल मीडिया का बहुत ग्रोथ देखा मैंने, अपने आंखों के सामने ग्रोथ देखा है. आज बहुत डिफरेंट सिनेरियो. बट उनको जवाब तो नहीं देना है मुझे, बट मुझे ऐसा खुद के लिए बहुत अच्छा फील होता है. आई फील नाइस. मेरे को एक प्राउड देखिए यार शिवानी तू यहाँ से यहाँ पहुंच गई है. और ये मैंने खुद भी नहीं सोचा था. कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं. सही में ये सच बात है. हाँ. मैंने खुद को इतना डाउट किया था, सेल्फ डाउट था. ये होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, मैं क्या कर रही हूँ. बट मजा आ गया. सो यू हैव एक्चुअली बीन वेरी ओपन. तू अपने हर कंटेंट पीस में यू आर ओपन विथ योर कंटेंट, विथ योर लाइफ. बहुत सारी चीजें तूने शेयर की है एंड काफी लोग मतलब काफी सारी चीजें बताते भी होंगे, पूछते भी होंगे. बट इफ आई टॉक अबाउट आद्या योर चाइल्ड, वो ऐसा कहता है ना दैट माँ बाप बच्चों को आगे बढ़ाता है. बट आई एम श्योर, आई नो ये कहाँ जा रही है. आई एम श्योर दैट आद्या इज दैट पर्सन जिसने शायद लिटिल ग्लव को आज वहां पहुंचाया है जहां पे तू है. डू यू अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? एंड इफ यस, हाउ डिड दैट हैपन? मुझे लगता है वो देवी माँ है, मतलब माता रानी का प्रसाद है वो. मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत डेवलपमेंट लेके आई है. मैं बहुत इम्पेशेंट और बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस किस्म की इंसान थी. मेरा वो
मेरा वो पर्सनालिटी चेंज हो गया आध्या के आने के बाद. कंटेंट, पर्सनालिटी भी चेंज कर दिया उस लड़की ने. मैं पीक वायरल अपने लाइफ में 2-3 बार हुई हूँ, जिसमें से एक मेरी प्रेगनेंसी फेज थी, और आध्या आने के बाद सब चीज चेंज हो गई. मेरा घर चेंज हो गया, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, मैं 2 BHK से 4 BHK में चली गई. क्या बात है. मतलब ऐसा कहते हैं ना, लक्ष्मी के पैर आना. लक्ष्मी घर आई है. एक्चुअल मैटर्स में लक्ष्मी घर आई है. लक्ष्मी घर आई है. क्या बात है. राइट. सो यार, योर जर्नी तो ऑफ कोर्स आई हैव सीन, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी करना चाहते हैं या कर रहे हैं. सो काफी लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनका काम बस वीडियोस बनाना है. पैसे वैसे नहीं कमाते ये लोग, वीडियोस बनाते हैं बस. तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? I think one of the most fastest growing industry is content creation. I don't remember the exact $1 billion. और मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे कोई मुझे बता दो कितने $1 billion की ये कंपनी है, इंडस्ट्री है. It is growing massive. है ना. और हर ब्रांड, हर एजेंसी, हर इन्फ्लुएंसर आज काम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, और ट्रू, लोग अमेजिंग नंबर्स अर्न कर रहे हैं. सो या, आई डोंट थिंक सो कि वीडियो बनाना मेन मकसद है मेरा. अब वीडियो बना के उसके साथ सस्टेन करना, एक अच्छी लाइवलीहुड लेके, लिविंग पर्सपेक्टिव लेके आना, स्टेबिलिटी लेके ना. स्टेबिलिटी आ चुकी है, अब मेरे को स्टैंडर्ड, अपना लाइफ स्टैंडर्ड और हाई करने जाना है. और जितना अमेजिंग है बिजनेस है, मैं तुम्हें इसके एक फायदा बताती हूँ. बीइंग अ मदर, मुझे क्यों पसंद है ये. मैं घर पे रहती हूँ, अपने बच्चे को 100% टाइम देती हूँ. मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं 100% हूँ हर जगह. मतलब अपने घर पे हूँ मैं, प्लस मैं बिजनेस भी कर रही हूँ एक फोन से. और क्या चाहिए, देयर एवरीवेयर. मतलब बैलेंस आउट कर पा रही है तू. हाँ, मतलब मदर इन्फ्लुएंसर. मेरे को कहीं भी वो मदर गिल्ट नहीं होता कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं ऑफिस चली गई. बोला गिल्ट मेरे को इसलिए नहीं आता शायद क्योंकि मैं अपना बिजनेस घर से ही कर रही हूँ. एंड ये सिर्फ और सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे ही कर सकती थी. और कोई मुझे नहीं लगता ऐसी लाइन है जिसमें मैं इतना ग्रोथ, इतना फेम घर पे बैठे बैठे कमा सकती हूँ. सो your content creation journey again, it's massive, it's huge. पर आई एम श्योर दैट तू हमेशा से जैसी है वैसी ही नहीं थी. You are not always this. अभी आई नो द शिवानी दैट आई नो इज वेरी स्ट्रांग, इज वेरी इंडिपेंडेंट, इज मतलब कुछ भी कर लेगी. मतलब आई नो कि कर लेगी. बट काफ़ी वीडियोज जैसे मैंने बोला दैट यू आर वेरी ओपन विथ योर लाइफ. सो आपने एक वीडियो भी बनाई थी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड यू नो एवरीथिंग, और आपने बहुत ओपनली तुमने उस बारे में बात की थी. तो क्या वो तुम्हारा जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था लाइफ में, did that play any role in making you what you are today? And if you can talk about how did you tackle that situation, क्या था और what is it? Well, you're taking me back to my old doors. Yeah. It was a very tough time. मेरे लाइफ का one of the most difficult time था. अभी हाल फिलहाल में I've heard a lot of cases happening around toxic relationships. और मैं यही सोचती हूँ कि यार जो मैं आज पढ़ रही हूँ ना न्यूज़पेपर्स में इंसिडेंट्स, एक्चुअली मैं उस सिचुएशन में थी. उतना अब्यूसिव और उतना अनफॉर्चुनेट वो टाइम था. और कॉलेज टाइम आपके लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट होता है, जहाँ पे आप इंजॉय करते हो. ग्रीन पार्ट. हाँ, मतलब आप यंग होते हो एंड यू एंटर्ड इनटू दिस न्यू कॉलेज. वो पार्ट मेरे लाइफ का बहुत डिफरेंट है. मेरे लाइफ का वो पार्ट बहुत ट्रॉमेटिक है और बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहा है. फिजिकल अब्यूज भी रहा है, वर्बल अब्यूज भी रहा है. और मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस समय मेघा कि मैं ये बात समझ पाऊँ कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है. ना मुझे इतनी अवेयरनेस थी. आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है. उस समय की शिवानी और इस समय की शिवानी में ज़मीन आसमान का अंतर है. मैं उन दिनों में अपने आप को शीशे में देख नहीं पाती थी. आँख नहीं मिला पाती थी अपने आप से. मेरी कोई गलती नहीं है, बट मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और इतना ज्यादा डीमोरलाइज्ड हो गई हूँ लाइफ में, सेल्फ वर्थ नीचे लेके चली गई हूँ कि मैं अपनी आंखें अपने आप से नहीं मिला पा रही हूँ. उस टाइम को क्रॉस करना मुझे लाइफ में ना स्ट्रगल करना सिखा गया. अगर मैं तब गिव अप कर जाती अपने आप पे तो मैं ये हसलर बन ही नहीं पाती. एंड सोशल मीडिया इज ओनली एंड ओनली अबाउट बीइंग अ हसलर. तुम्हारे अंदर जिद होनी चाहिए करने की. हाँ, मुझे करना है, मेरे को सोशल स्टार बनना है. तो वो अकड़ मुझे ना उस रिलेशनशिप से आई कि कर लूंगी मैं. अगर मैं इस फेज को क्रॉस कर गई. और जितने भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं,
मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि ये ना छोटा सा टाइम है, ये निकल जाएगा, इसके बाद जो तुम लर्निंग लेके जाओगे दैट स्टे विद यू फॉर एवर। या पर डू यू थिंक कि ऐसे रिलेशनशिप में यू नीड समबडी टू लाइक पुल यू आउट, और इज इट जस्ट यू हु विल बी एबल टू डू इट फॉर योरसेल्फ? यार जब आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हो तो आप इतने सेंसेस में ही नहीं होते, आप इतना दूसरे से जो उस जगह पे है ना टॉक्सिसिटी में, आप उसे बहुत गलत एक्सपेक्ट करते हो कि वो खुद से समझेगा, वो फिगर आउट करेगा, उसको हेल्प चाहिए ही चाहिए। बिना हेल्प के तो वो नेक्स्ट फेज पे आ ही नहीं सकता। मेरे साथ ब्लेसिंग थी कि मेरे पापा ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। उस लड़के को ही शोड हिज वे कि यार यू कांट मिसट्रीट माय डॉटर। कुछ लोगों के पास ये सपोर्ट नहीं होता है मेगा। टू ऑल ऑफ अस वी नीड अ हेल्प टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम वो हेल्प मांगे। हाँ, एब्सोल्युटली। पर वो रियलाइजेशन होना कि अब हेल्प मांगना है, ये पता नहीं चलता उस समय, क्योंकि आप अगर इतने सेंसेस में ही हो, आप इतना सेंसिबल एक्ट कर सकते हो कि आपको पता है कि हेल्प मांगना है, आई एम श्योर आप इस चीज से भी बाहर निकल सकते हो। जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो तो आप काफी ज्यादा, मैं ऐसा बोलूंगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप नहीं राइट, यू कांट थिंक राइट। आपको अपने दोस्त दुश्मन लगने लगते हैं। जब मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स से मैंने दुश्मनी कर ली थी, सबसे लड़ाई कर ली, क्योंकि मुझे वो लड़का सही लग रहा है, उसकी बातें सही लगती थी। तो मेरा सपोर्ट सिस्टम तो गया, पेरेंट्स से बात करना छोड़ दिया, मम्मी पापा से मिलना छोड़ दिया, हॉस्टल से घर आना छोड़ दिया, हर चीज उस रिलेशनशिप के आसपास चल रही है मेरे लाइफ में। It's sad. But, you know, I'm so happy that you just came out of it. And today, you are that strong, independent girl that we all admire. Thank so, you. yes, kudos to you on that. I mean, I'm happy, yaar. Yeah. That happened. I'm happy. And I always say that you have got a loving husband. हाँ, वो टॉक्सिसिटी का मेरे को भगवान ने कॉम्पनसेशन दे दिया, सो आई एम ओके विद इट। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप मेरे लाइफ में आया। इट टॉट मी सो मच। मैंने बोला ना, मैं ये शिवानी होती नहीं अगर वो रिलेशन नहीं होता मेरे लाइफ में। राइट। सो बे मूविंग अगेन टू योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी, यार तुमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए कंटेंट क्रिएशन में। ओ माय गॉड, फोटोशूट्स, फिर ये फाइटिंग वाले, फिर व्हाट, ये क्या बनाया था तूने? मेकओवर्स वाले वीडियोस बनाए तुमने स्किट्स बनाई है, सस्ता CID, सस्ता लॉन्ग स्किट वीडियोस बनाई है, बहुत कुछ बनाया है तुमने। तो शिवानी, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है यार, मतलब तुमने अपने कंटेंट जर्नी में, एंड नाउ ऑफ कोर्स पेरेंटहुड कंटेंट। तो इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स तुमने किए हैं अपने कंटेंट में, क्या हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इतने एक्सपेरिमेंट्स करने जरूरी होते हैं? लाइक इज इट इम्पोर्टेंट और नेसेसरी? मेरा थोड़ा नसीब का बैड लक खराब हो जाता है। कुछ लोग का नसीब का बैड लक खराब नहीं होता है, तो फर्स्ट गो पे एकदम तुक्का लग जाता है। ऐसा से कि तुमको क्या कंटेंट बनाना है ये तुमको तुम्हारी पब्लिक ही बताती है। तुमको ट्राई करना है। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे, स्पेशली अपकमिंग क्रिएटर्स, जो एक कैटेगरी में रहना चाहते हैं और वो वही कैटेगरी बनाते हैं, उनको व्यूज नहीं आते, पर वो बनाते रहते। आई थिंक पब्लिक आपको बताना चाह रही है कि ये नहीं देखना है हमें। इतने ज्यादा व्यूअर्स है आज के तारीख में कि हर कैटेगरी के लिए व्यूअरशिप, एम्पल ऑफ व्यूअरशिप है। तुम्हें अपना फाइन ट्यून करना है, जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं, ऐसे हमें अपना कंटेंट ट्यून करना होता है। वो ट्यूनिंग तो तभी होगी जब आपको पता होगा कि आप क्या क्या बना सकते हो। ऑल्सो अगर मैं इतने सारे कंटेंट नहीं बनाती तो ना ही मैं इतनी अच्छी एडिटिंग सीखती, ना ही मैं अपने स्किल्स अपग्रेड कर पाती, ना ही मैं अपना प्रोडक्शन एलिवेट कर पाती, मैं वो फोन शूट पे ही रह जाती। क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। ट्रू। तो एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत जरूरी है, पर मैं ये नहीं कहती कि सबको इतना ज्यादा करना चाहिए। वो मेरा नसीब है। हो सकता है आपके 2-3 ट्रायल में ही आपको फिगर आउट हो जाए कि क्या करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें करना है ये, पर क्राउड को देखना है वो। तो तुम्हारा मतलब इट्स योर कॉल कि तुमको देन डोंट क्राई कि व्यूज नहीं आ रहे। इफ यू रियली वांट टू लाइक एस दिस सोशल स्टार का गेम, तो आपको वो सर्व करना पड़ेगा जो ऑडियंस को चाहिए, कस्टमर को जो चाहिए वो कान में रखना पड़ेगा कि नहीं। सो ट्रू। अच्छा, सो इसी के पाइपलाइन करते हुए एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ओके, गिव मी 3 एडवाइसेस फॉर द अपकमिंग क्रिएटर्स जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज you're the first female creator from Gujarat to have the diamond button on YouTube, है ना? So of course, proud. So
ऐसी कौन सी 3 एडवाइसेस है, बिकॉज आई हैव सीन योर यूट्यूब स्केलिंग या एंड यू हैव एस्ड इट, तो प्लीज गिव दोस 3 एडवाइसेस बेसिक कि यार मतलब इनिशियली भी तुम इतना करोगे तो इट्स इनफ फॉर यू. 3 एडवाइसेस जो मैं मेन देना चाहती हूँ वो एक कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट. दूसरा, फाइंड योर नीश. तुम क्या बनना चाहते हो, तुम फैशन बनना चाहते हो, तुम पेरेंट बनना चाहते हो, तुम ट्रैवल करना चाहते हो, अपना नीश बनाओ. और तीसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको अपनी वीडियोस खुद एडिट करना आना चाहिए. हाँ, बेसिक है, मतलब these are the basic things that you should know. यस, एब्सोल्युटली राइट. ये मेरे मेन 3 टिप्स है राइट राइट. अगर क्रिएटर बनना है तो. करो यार, मतलब एडिट तो खुद आना ही चाहिए. इट्स अ मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे देखे हैं, स्पेशली अपकमिंग क्रिएटर्स, जो जिनके पास टीम होती है, वो वीडियो टीम से एडिट करा रहे हैं. और अच्छी बात है, वो होना अच्छी बात है. बट अगर तुमको अपने ब्रांड की वीडियो या अपनी वीडियो एडिट करनी नहीं आती है, उसको दिखाना नहीं आता है, तो व्यूअर नहीं देखेगा. ट्रू, क्योंकि क्रिएटर की नजर से व्यूअर देखता है. एग्जैक्टली. ये बहुत बड़ी लाइन है, पता है, कि क्रिएटर की नजर से देखता है, एडिटर की नजर से देखेगा वो अलग हो जाए. एडिटर क्रिएटर बन जाएगा. सो नाइस, वेरी वेल पुट यार. ओके, देखो, द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री, इट्स बूमिंग. वी ऑल नो कि यार कितना हाइप्ड अप है. एंड देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जो एक अलग लेवल पे बैठे हैं, जो बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी है. बट अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें, सो वी नो अ फ्यू इम्पॉर्टेंट एंड लाइक वेरी वेल एस्टैब्लिश कंटेंट क्रिएटर्स. बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली है, बहुत सारी चीज़ें यू नो उनके नाम पे इधर उधर हुआ है. आई थिंक रॉन्ग कंटेंट पीस हैज़ गॉन आउट एंड उसकी वजह से उनका जो पूरा इमेज ले लो या वट एवर, इट अफेक्ट्स, है ना. नो मैटर आप कितने ही बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, आप कितने ही लव्ड कंटेंट क्रिएटर हो, बट इट अफेक्ट्स. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी एंटायर सिनेरियो चल रहा है? मैं बहुत ओपनली इसके बारे में बोलना चाहूंगी और एकदम अपनी बात सामने रख देना चाहूंगी. मुझे ऐसा लगता है कि अब इंटरनेट पे सबके पास अकाउंट है, सबके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, सबको कमेंट करना आता है. और जब इतना ज्यादा व्यूअरशिप है, 2-2, 3-3 करोड़ का घंटे घंटे में व्यूअरशिप है, तो मैसिव मल्टीपल ओपिनियंस रखे हुए हैं. राइट. आपको इसी कैटेगरी में लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ठीक हो रहा है, इसी कैटेगरी में लोग मिलेंगे जो बोलेंगे गलत हो रहा है, इसी कैटेगरी में लोग मिलेंगे जो बोलेंगे होना नहीं चाहिए था, दिस इज टू मच. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ओपिनियंस आजकल. फॉर मी, आई वुड लाइक टू choose my words right, but internet is a free space and I think it's okay, yaar, it's okay. But Let's move on from it. Yeah, of course. We have so many important things in life. So true, so true. इतना हमने उन मेजर केसेस के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया जितना इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे. तो आई थिंक इतनी जरूरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हमारे कल्चर को इम्पैक्ट करती है. मेरा खुद का बच्चा है, मैं चाहूंगी वो एक जब वो कंटेंट देख रही है तो वो सही कंटेंट देखे, बट उसमें मेरी भी तो उतनी जिम्मेदारी है मेघा. Right. मैं क्या अपने बच्चे को दिखा रही हूँ या क्या मेरा घर बार क्या देख रहा है, उसमें मेरा खुद का भी तो एक छोटा सा हिस्सा बनता है एज अ व्यूअर. मेरी भी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं वो भी निभाना चाहूंगी. मैं सब तुम पे नहीं ब्लेम डालूंगी. बट व्हाट यू सेड, आई अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, बट डोंट यू थिंक दैट क्रिएटर्स को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, बीइंग एट द स्पेस वेयर दे आर? यार देयर आर दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. अभी थोड़ी देर पहले हमने नीश की बात की थी. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टच. आज के जमाने में व्हेन यू वांट टू बिकम अ क्रिएटर, जैसे मेरे जमाने में व्हेन यू वांटेड टू बिकम अ क्रिएटर, तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करना पड़ता था, बड़ी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती थी. आज के जमाने में अगर तुम्हें एक अच्छा अर्निंग करने वाला क्रिएटर बनना है तो तुम्हें ना अपनी नीश पकड़नी पड़ेगी. अब नीश क्या चिड़िया का नाम है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट. तो मेरी कैटेगरी है पेरेंटहुड, दूसरे की कैटेगरी में भी डार्क जोक्स है, वो कैटेगरी है वो. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी कैटेगरीज है और हमें अपनी अपनी कैटेगरीज में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए. इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज आई से. आपकी भी होती है, मेरी भी होती है. बट वो कैटेगरी में अगर हम नीश बना के बैठे हैं तो वो मेरी नीश है और फिर आपका चॉइस है वो कंटेंट देखना या नहीं देखना. करेक्ट, वेल सेड. सो द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएट, इट इंक्लूड्स आपके घर के सभी लोग. कुत्ता भी ऑफ कोर्स. या अगर शिवानी के वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखे ही होंगे, एक नहीं दो कुत्ते. सो मेरा सवाल ये दैट योर फैमिली एंटायरली इज इनटू दिस बिजनेस ऑफ सोशल मीडिया.
your mom, dad. But my dad does not have an active account. Yeah. मेरी सासू माँ का भी ऐसी account है. Only my account is active account. But पूरी family है social right, media पे. right, उन्होंने मेरे पेज पे ही है पूरी family. खुद के उनके pages उतने active नहीं है पर द कंटेंट दैट यू क्रिएट उसमें वो सारे लोग आ जाते हैं. सारे लोग आते सो कभी ऐसा कभी किसी ने बोला है या कभी ये सवाल आया है कि यार ये क्या कहानी घर घर की बनाना शुरू कर दिया है इसने, ऐसा कुछ? यार मेघा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी इसको बोलो, मैंने इतना ज्यादा अपने कंटेंट गेम को अपस्केल किया है विद टाइम कि मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं है. ऐसा कभी अगर थोड़ा सा इंडिकेशन आया क्राउड की तरफ से कि इट्स टू मच, तो हमने उसको छोड़ ही दिया है. लाइक हम मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो मैं सावधान रहो, सतर्क रहो, जय हिंद बनाती थी, या फिर मैं वो कॉमेडी सास बहू की वो ही ओड़े हा वाले साउंड्स पे कॉमेडी बनाती थी. कट्टू आज मैं एक सोशल मैसेज के ऊपर बात कर रही हूँ या मैं अपने बच्चों के ऊपर बात कर रही हूँ. तो ये जो मेरे जिंदगी में ग्रोथ आया ये इसीलिए आया क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपना कॉन्टेंट अपग्रेड करती रही. तो कहानी घर घर की कभी बनने ही नहीं थी. कहानी हमेशा अपग्रेड होती रहेगी, चेंजेस आते रहे. हाँ, जैसे आज से 1 साल पहले मैं हार्डकोर व्लॉगर थी, जिससे 6-7 मिलियन व्लॉगिंग पे व्यूज आते थे, और आज मैं पेरेंटिंग कर रही हूँ. तो ये मेरा विद टाइम चेंज आया. इस पे बात करेंगे हम लोग आगे व्लॉगिंग पे भी, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट गेव यू अ मैसिव शिफ्ट इन योर करियर. लेकिन अगर आजकल के अपकमिंग क्रिएटर्स की मैं थोड़ी सी बात करूँ, काफी जो क्रिएटर्स है वो बार्टर डील्स में फंस जाता है, पेड कोलैबोरेशंस तक पहुंचते हैं, कुछ नहीं भी पहुंच पाता है. सो ये जो नए कंटेंट क्रिएटर्स है, जो नए सोशल स्टार्स बनना चाहते हैं, उनको कब से मतलब ब्रांड डील्स या जो भी है वो बार्टर बंद करके पेड कोलैबोरेशंस पे शिफ्ट होना चाहिए? मतलब वो पैसे की बात करने जा रहे हैं इधर. नहीं, टाइम है अभी उसके लिए. ये एक बेसिक सवाल है सिर्फ. ठीक है, कोई समय नहीं होता बंद करने का. आपको मूव ऑन करना है, धीरे धीरे अपने आप को स्केल अप करना है. जैसे आप कोई किराने की दुकान खोलते हो तो आपने पहले थोड़ा सा किराना का सामान लिया, उसको बेचना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो ग्रोसरी स्टोर बनता है. अब जब तुम ग्रोसरी स्टोर बन जाओ और फिर भी तुम वो किराने की दुकान वाला सामान रखो तो मिसमैच हो जाएगा ना. सिमिलरली जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप बार्टर डील करते हो, गुड एक्सपोजर, गुड. बट उसके बाद पेड कोलैबोरेशन पे पहुंचना है कि जिंदगी भर बार्टर ही करते रहना. इज माई क्वेश्चन. राइट. अगर मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो मैं क्या बार्टर करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन मुझे पहले अपने आप से पूछना है. करेक्ट. तो तुम्हें जब मौका मिले बार्टर से बाहर निकलने का, और मेगा क्योंकि आज इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सब कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है. हाँ. तो इस कंपटीशन लेवल के साथ तुमको जब मौका मिले टू गेट आउट ऑफ योर बार्टर डील, प्लीज निकलो बाहर, पेड कैंपेन स्टार्ट करो. और थोड़ा सा पेनफुल होगा क्योंकि शुरू में पेड कैंपेन 1 आएगा, बार्टर आपके 6 आते थे, वो धीरे धीरे नंबर्स चेंज होंगे. अगर आप उसकी तरफ वर्क करोगे, पेशेंस नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पिच करना पड़ेगा. जब मैं क्रिएटर जर्नी पे निकली थी तो मैंने कितने डीएम्स, कितने मेल्स, कितने मैसेजेस किए. यू विल बी सरप्राइज टू हियर दिस कि मैंने मॉन्क एंटरटेनमेंट जो मेरी एजेंसी है उसको कुछ 2 साल पहले डीएम किया होगा मैंने कि हाय, आई वांट टू वर्क विद मॉन्क एंटरटेनमेंट, दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द टॉप लीडिंग एजेंसीज. और 2 साल बाद उनका रिप्लाई आया मुझे. ओह, दैट्स ह्यूज. मतलब बहुत लंबा गैप है वो. बहुत लंबा गैप है. बट तुम कब नोटिस हो जाते हो और कब तुम्हारा टाइम आता है, तब अगर तुम्हारा मैसेज उनके बॉक्स में पड़ा है तो तुम्हें काम आएगा. यू हैव टू लाइक कीप ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट बार्टर डील. राइट. पर ऐसा कोई टाइम नहीं कि यार 200 के हो गए तो बार्टर डील से निकल जाओ, ऐसा कोई मार्केशन नहीं है. राइट. चल रहा है घर बार्टर से चलाओ. पूरी जिंदगी बार्टर में नहीं निकाल पूरी जिंदगी बार्टर में नहीं निकाल सकते. राइट. अच्छा ये बता, जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है ना, और हम सब लाइक वी ऑल आर लाइक रेड फ्लैग्स फॉर नेपोटिज्म. डू यू थिंक ये जो इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री, इसमें भी नेपोटिज्म है? अभी टाइम है आने में, अभी तो हम फर्स्ट बैच ही आउट नहीं हुए, तुम नेपोटिज्म पे पहुंच. मतलब आद्या के बच्चे से सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है कि नहीं. अभी तो मेरा नेपो किड बच्चा ही बड़ा ही नहीं हुआ, पर बच्चा अभी से इन्फ्लुएंसर बन गया है भाई. तो यस. सो लेट मी जस्ट मेक अ छोटा सा शिफ्ट इन दिस क्वेश्चन. क्या तुम्हें इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिले हैं जो तुम्हें ये कहते हो कि अरे कर लेता है ना, लाइव बना दूंगी या लाइव बना दूंगा, ये कर लेता है, बस आपको बस इतना ही तो करना है. ये ऐसे काइंड ऑफ लोग मिले आपको? यार एनकाउंटर तो ऐसे लोगों से हुआ ही है. बड़े मजेदार लोग हैं ऐसे. यहाँ पे सब कोई हंस रहे मेरी बात सुन के, क्योंकि सब शायद फील कर पा रहे मैं क्या बोल रही हूँ. बट
इन सिचुएशन पे तुम कैसे रिएक्ट करते हो, Yeah, तुम that's- क्या करते हो ना, वो मेन है। और तुम अपनी ईमान को बेचते हो कि अपनी इमेज को, कि अपने आप को स्ट्रेट खड़ा रखते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। Yeah. और मुझे नहीं लगता कि, सॉरी टू से मेगा, इस लाइन में नहीं, मुझे लगता है हर एक फील्ड में ऐसे लोग हैं, हर एक जगह ऐसे लोग हैं, और आपको मिलते ही रहेंगे। कि आप किसी और फील्ड में जाओगे, वहां पे भी मिल जाएंगे। आप क्या करते हो ना, That is important. What you choose. what you want to become, Yeah. ये लोगों की कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी है। Yes. Correct. So moving on to the next segment of Big FM presents How to Be hashtag the social star, where we talk about making money through influencing. तो अभी जो ये बताओ, सबसे पहले तो यार काफी लोगों को ना ये परसेप्शन, मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रही चीजें। चलते आगे चल। ओके सो काफी लोगों को एक्चुअली ये परसेप्शन है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो अमीर बन जाते हैं यार, अमीर है ना, ओवरनाइट अमीर बन जाते हैं। कौन है ये लोग? पहले सब पे मुझे मिला, ये कहाँ है ये लोग? तो ये बता कि हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू To स्टार्ट earn money? अर्निंग गुड मनी? हाँ, अच्छा, आई वांट टू डू हियर कि गुड मनी बोल, Good money. हो ना। बोलो तो किस्मत के ऊपर होता है बाबा। नहीं, जस्ट जोकिंग। या आई थिंक कि कंटेंट क्रिएशन से मनी बनाना इजी है, और काफी इनोवेटिव और एनकरेजिंग ढंग से आप चीजें कर सकते हो जो 9 to 5 जॉब में नहीं होती है ना। उसके एक लिवरेजेस है अपने कंटेंट क्रिएशन गेम के। एंड आप अगर 300-400 के तक पहुंच गए हो तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग गुड मनी। इट्स अ डिसेंट नंबर। अगर आपका कंटेंट गेम राइट है तो आप गुड मनी बना जाओगे 200-300 के पे। ओके, गुड मनी, गुड मनी, गुड मनी, लाइक Good money, हाँ। गुड मनी। फोकस ऑन द वर्ड राइट। अच्छा टेल मी, और 1 मिलियन पे जाके और गुड मनी, गुड मनी। गुड नहीं होता है यार फिर वो, Very good फिर money. वो बेस्ट मनी होता है। बेस्ट मनी तो अभी तक हुआ ही नहीं है यार। अच्छा बाकी है अभी। ठीक है, लेट्स सी उसका बेस्ट मनी क्या है, वो तो मैं पूछूंगी सवाल आगे। ओके, टेल मी 3 इनकम स्ट्रैटेजीज कंटेंट क्रिएशन, मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं लोग? सिलेक्ट योर प्लेटफॉर्म जो मोनेटाइजेशन देता है। मैं हमेशा से अपने आप को यूट्यूबर बुलाती हूँ। मेरे को यूट्यूब ने काफी ज्यादा आइडेंटिटी दी है, काफी कुछ दिया। काम दिए, प्लस एक स्टेबल इनकम दी है। राइट। वो ना मेरी सैलरी जैसा यूट्यूब अकाउंट। एक टाइम के बाद जब आपका मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे आप 3 से 4 महीने पे आराम से सेट कर सकते हो। राइट। थ्रू शॉर्ट्स भी अच्छा मनी कमा सकते हो, अच्छा मतलब गुड मनी, और बहुत वेरी गुड मनी भी कमा सकते हो खाली मोनेटाइजेशन से। ओके। ठीक है। इसके अलावा और 2 प्लेटफॉर्म्स है जो हमें मोनेटाइजेशन देते हैं, एक स्नैपचैट है और एक इंस्टा उसका फेसबुक है, मेटा का। सो यहाँ पे आप कंटेंट अपलोड करते हो, ब्रांड्स आए नहीं आए आपको तब भी पैसा आएगा। राइट। अब ये व्यूअरशिप पे डिपेंडेंट होता है, इसको आपको क्रैक करना होगा, कैसा कंटेंट चल रहा है, किस पे ज्यादा आपके पैसे आ रहे हैं, ये सब गेम आप फिट करो। सेकंड वे ऑफ अर्निंग इज थ्रू ब्रांड डील्स, ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अगेन अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, मुझे अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट मी, अब ब्रांड सिर्फ नीश कंटेंट के लिए ही आते हैं। अगर मैं पेरेंटिंग बनाती हूँ तो मुझे XYZ पेरेंटिंग ब्रांड्स ही आ रहे हैं। राइट। मुझे फैशन ब्रांड्स नहीं आ रहे। हाँ। मुझे जेनजी ब्रांड्स नहीं आ रहे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर कि जेनजी ब्रांड्स का एक अलग कैटेगरी है जो सिर्फ जेनजी क्रिएटर्स को केटर करता है। somebody like a mobile company would like to rather target a Gen Z audience जिसका ऑडियंस वो है परचेज वाला, एक लिपस्टिक ब्रांड जो परचेज करवा रहा है Gen Z से, तो वो Gen Z क्रिएटर उठाना चाहता है। राइट। तो इतना नीश जा चुके हैं हम। ओके, हम finance पकड़ के रखना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर नीश पे हो, अगर तुम एक कैटेगरी ऑफ कंटेंट पे बैठे हो और तुमने और कुछ कंटेंट नहीं बनाया, एक पर्टिकुलर कैटेगराइज प्रोफाइल बनाई, उस पे पक्का ब्रांड आएगा। ओके। वो तो आपका 50,000 से स्टार्ट हो जाएगा। 50K पे आप बैठे हो अगर आपका ब्रांड आने लगेगा, अगर आप नीश कैटेगरी में बैठे हो तो। राइट। क्या पर्टिकुलर बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म चूज करना इंपॉर्टेंट होता है? अपना अपना होता है मेगा प्लेटफॉर्म चूज करना, बट अगर तुमको मोनेटाइजेशन चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब आपका वीडियो अपलोड करो और अकाउंट में पैसा आए, ये वाला कोई सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए जो मोनेटाइजेशन ऑफर करते वही है। बहुत लोगों को इंस्टाग्राम चलाने में मजा आता है, जबकि उसमें ऐसा कोई मोनेटाइजेशन है नहीं, बट वहाँ पे आप बहुत ज्यादा वायरल होने की कैपेसिटी रखते हैं, लाइक क्रेजी वायरल, राइट? मतलब अगर आपको सिर्फ फेम चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू इंस्टाग्राम जैसे प्रोफाइल पे हम ब्रांड कोलैबोरेशन से अच्छे मनी को एंगेज कर सकते हो। करेक्ट। दूसरी चीज, आजकल प्लेटफॉर्म्स में
शॉपिंग, कोर्स सेलिंग, ये सब उन्होंने फीचर्स प्रोवाइड कर दिए। जैसे यूट्यूब पे आप अपना एक छोटा सा शॉपिंग हब खोल सकते हो, आप अपने मर्क्स, अपनी साड़ियाँ, लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब शॉपिंग तुम वहाँ पे Proper अपना तुम्हारी दुकान प्रोडक्ट खुल जाएगी वहाँ पे। ओह, हाँ, तुम्हारी वेबसाइट लिंक हो जाएगी, तुम्हारे वहाँ पे सारे गारमेंट्स दिखेंगे जो भी, जैसे आई हैव दिस छोटा सा ब्रांड लिटिल लूम करके, हम साड़ियाँ बेचते हैं वहाँ पे। सो वो मेरे सारे प्रोडक्ट मेरे वीडियोस से लिंक्ड है, तो जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखे ऑटोमेटिकली मेरे स्टोर पे विजिट करके जाए। Wow. सो इट्स अ वेरी गुड मतलब अपॉर्चुनिटी। उनको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ रहा है टू लाइक गो टू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड व्यू योर थिंग्स। ओह माय गॉड, दिस इज Yeah, amazing. affiliate marketing is again a big hit today. Please get Yeah. into it if you want to earn money. So these are 4-5 things that you can actually gauge revenue. राइट। सो डू यू थिंक कि ये जो अपकमिंग क्रिएटर्स है या जो ऑलरेडी ये जर्नी में शुरू हो चुके हैं, दे अंडर वैल्यू देमसेल्व्स अ लॉट। They don't know what to, मतलब मेरे को जो पर्सनली दिखता है प्रॉब्लम, उनको ये नहीं पता उनका रेट क्या है। राइट। What is my rate card is a big question mark. मुझे कितना चार्ज करना चाहिए इस वीडियो के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है लोगों को। और वहां पे लोग अंडरपेड भी हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली कई बार हैरास भी हो जाते हैं। ट्रू। बट प्रॉब्लम ये कि उनको खुद का रेट नहीं पता कि अगर मेरी वीडियो पे इतने व्यूज आ रहे हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स है, तो मुझे कितने में एक ब्रांड उठाना ओके, चाहिए। कैन यू प्लीज ब्रेक इट डाउन फॉर मी इफ यू कैन। ये जो तुमने बोला कि लोगों को रेट नहीं पता होता है, अपना खुद का रेट कार्ड कैसे समझ में आएगा लोगों को कि हाँ, मैं इतना, मेरे फॉलोअर्स है या इतने व्यूज है, इतना मुझे मिनिमम लेना चाहिए। हाउ टू डिसाइड? स्कूल में जाके तुम 10th पास की हो ना, ऐसी एजेंसी में जाके ही तुम्हारा रेट कार्ड बनेगा। तुम खुद से अपना रेट कार्ड कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते। इन चीजों के लिए आज के तारीख में एजेंसीज है, बहुत अमेजिंग एजेंसीज है, कोई फीस नहीं लगती इनको ज्वाइन करने में। Okay. आप प्लीज जाइए इन एजेंसीज में, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। अगर आप एक अपकमिंग क्रिएटर है तो आप इनसे बात करिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ एन एजेंसी। जब आप एजेंसी के पार्ट बनते हो तो आपको अपना रेट कार्ड भी समझ में आता है, आपको अपना रेट कैसे रखना है और अपना रेट कैसे ग्रो करना है, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आता है। राइट। पर ये एजेंसीज का ये फंडा है कि बड़े क्रिएटर्स है सिर्फ उनको ही लेते हैं, या माइक्रो क्रिएटर्स, नैनो क्रिएटर्स जिसको बोलते हैं, जिसके इनिशियल फॉलोअर्स है, वो भी ज्वाइन कर सकते सब टाइप के लिए सब टाइप की एजेंसी है। जब मैं एक नैनो क्रिएटर थी तो मैं एक ऐसे एजेंसी, मेरी ये चौथी एजेंसी है और लास्ट 3 years से मैं एक अपनी एजेंसी के साथ रुकी हुई हूँ। बट उसके पहले मैंने 3-4 एजेंसी स्विच किए हैं। Okay. वो विद माई जर्नी स्विच हुई है। जब मैं नैनो थी तो मैं एक बहुत ही इनिशियल एजेंसी के साथ थी, मुझे काफी कुछ समझ में आया। फिर मैं ग्रो करके थोड़ी बड़ी हुई तो नेक्स्ट एजेंसी में मैंने अपने आप को स्विच किया, और किसी ने करवाया नहीं, कोई आएगा नहीं एजेंसी वाला घर में, हेलो हेलो प्लीज आ जाओ। इफ एक्चुअली वॉक अप टू दीज ऑफिसेज, मैं ऑफिस घूम के इनको अपना इंटरव्यू देके अपने बारे में बता के वापस आ जाती थी। वाओ। विद टाइम मुझे सही जगह से कॉल्स आने लगे। अगर मैं ये एफर्ट नहीं डालती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। करेक्ट। तो ये रेट कार्ड निकालना, अपने आप को राइट मार्केट प्लेस करना, राइट ब्रांड डील्स क्रैक करना, आई थिंक एक एजेंसी बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकती है अगर आप इनिशियल क्रिएटर वाली जर्नी हो। आप बहुत सारे फ्रॉड से बचोगे, हाँ, आप बहुत ज्यादा चीट होने से बच जाओगे। राइट, करेक्ट। Okay, so I think that is one thing that people should explore. I mean, you can just explore. I think you'll learn on the way. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे बहुत सारी एप्स आ गई हैं, बट आई पर्सनली फील कि आप एजेंसी जो स्पेशली क्रिएटर मैनेज कर रही है उसके पास वॉकअप करिए, उनके साथ साइन होइए, उनके ह्यूमन इंटरेक्शन करिए, अपनी प्रॉब्लम्स रखिए। व्यूज नहीं आता, हाँ ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, कैमरा नहीं, solutions. एडिटर नहीं है, कैमरामैन नहीं है, भाई उनकी उस चीज की एजेंसी है, वो तुम्हारे जैसे 100-200 क्रिएटर लेके बैठे तो तुम्हें भी हैंडल कर ही लेंगे। क्या बात है यार, मतलब दिस इज वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कर सकता है। बिकॉज ऑनेस्टली मेरे को भी एक टाइम तक यही लगता था दैट ओके एजेंसीज आर फॉर द बिग क्रिएटर्स, बट थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दिस नॉर्म। आजकल हर प्लेटफॉर्म में क्रिएटर प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, हर प्लेटफॉर्म में कोई कर रहा है अपना, जैसे बहुत सारे, सो नॉट एबल टू रिमेम्बर, अब मैं करके आगे बढ़ चुकी हूँ तो मुझे सारे नाम याद नहीं आ रहे, बट हर प्लेटफॉर्म के अपने अमेजिंग क्रिएटर प्रोग्राम्स होते हैं। प्लीज अपने अपने जिस प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रो करना है उनके मेन पेजेस फॉलो करो। जैसे यूट्यूब का क्रिएटर पेज है, इंस्टा का क्रिएटर पेज है, इन सबको फॉलो करो। इधर ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, उसमें एनरोल करो, इन क्रिएटर प्रोग्राम का पार्ट बनो। आप एजेंसी क्यों, आप सीधा टीम से मिलो ना। ऑब्वियसली इफ यू हैव दैट प्लेटफॉर्म से टीम से मिलो, उनसे पूछो मेरा रेट क्या होना चाहिए, मेरे को इस वीडियो पे कितना आना चाहिए। दे द राइट पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन, नॉट मी, नॉट यू। राइट, दे आर द राइट पीपल, सो हाउ टू रीच आउट टू देम, दीज प्रोग्राम्स कीप हैपनिंग। राइट, इनके पेजेस फॉलो करो एंड वॉक अप टू दीज प्रोग्राम्स। फुल टाइम क्रिएटर अगर कोई है तो
उनके लिए लाइक उनके बारे में कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि यार काम धंधा वाम धंधा तो करते नहीं है, बस वीडियो वीडियो बनाते रहता है, पैसा वैसा पता नहीं कहाँ से कमाता है, ऐसा कुछ? नाइस। कोई भी चीज ना, कोई भी आदमी 1 रुपया तुमको फ्री का नहीं देगा, ठीक है? अगर वो 1 रुपया दे रहा है तो 6 रुपए का खून जलाएगा तुम्हारा। कुछ चीज लाइफ में फ्री नहीं आती। मुझे प्लीज वो जॉब खोज के दे दो जहाँ बैठे बैठे पैसा आ रहा है। इट्स अ प्रॉपर जॉब। तुम्हें लगता है कंटेंट क्रिएशन क्या वीडियो बनाना है? नहीं, तुमको उसके पहले का रिसर्च एनालिसिस, तुमको अपना कंटेंट गेम समझना, ब्रांड्स क्रैक करना, एक पूरी जर्नी है। जैसे तुम्हारी एक शॉप होगी वैसा एक शॉप है ये। हाँ। एंड कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ वीडियो से पैसा कमाना है क्या? मैं ये ठीक क्वेश्चन समझ रही हूँ? हाँ। तो अगर सिर्फ वीडियो से पैसा कमाने का गेम आप करना चाहते हो तो इट इज अ टफ जॉब। यू वोंट बी भाई, मेरे को एक बंदे को कंटेंट बनाने में 4 लोग लगते हैं। हाँ, एक कैमरामैन होता है, एक एडिटर होता है, वही टीम चाहिए होती है फुल फ्लेजेड ये काम करने के लिए। इट्स नॉट दैट इजी। ये ऐसा नहीं है कि बस खड़े होके डांस कर लिया, ये गाना गा दिया, ये लिपसिंग कर लिया, कंटेंट बन गया। कंटेंट क्रिएशन आपको ब्रांड पर्सपेक्टिव से बनाना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपको ब्रांड्स चाहिए, फेमस होने के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बनाना पड़ेगा। जो चीजें ज्यादा वायरल होंगी आपको नई चीजें निकाल के लानी पड़ेंगी। राइट। इट्स दैट डिफिकल्ट। तो इट्स एन एंटायर प्रोसेस आई वुड से। ऐसा नहीं है कि भाई हो गया बस एक वीडियो बना ली। एक वीडियो बना के वायरल हो सकती हूँ मैं। हाँ, मैं एक वीडियो बना के बहुत ज्यादा वायरल हो सकती हूँ, मेरे 190 मिलियन व्यूज आ सकते हैं। उसके बाद क्या? कल की वीडियो का क्या? परसों की वीडियो का क्या? वो 190 मिलियन व्यूज क्या तुम्हें जिंदगी भर खाना देंगे? नहीं। करेक्ट। तो तुम्हें उसके बाद अपना एम्पायर बिल्ड करना है। वायरल तुम एक वीडियो बना के हो सकता है। Rome was not built in a day. It was not. So earn करना मुश्किल है, वायरल होना बहुत इजी है। करेक्ट। ओके, अर्निंग्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो उनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को ओपनली कितना कमाते हैं एक्चुअली वो बताना चाहिए। क्यों भाई, तुम बताओगे अपनी सैलरी ओपनली यहाँ पे? नहीं, मतलब कंटेंट क्रिएशन, ओके, बीइंग अ सोशल स्टार। बिलियन, कितनी बिलियन की इंडस्ट्री है, पढ़ो। Okay, so I think jokes apart. क्रिएटर्स को क्या किसी को भी अपनी सैलरी नहीं डिस्क्लोज करनी पड़ती, नजर लग जाती है भाई, कम हो जाते हैं नंबर, नजर इज रियल। तो नहीं बतानी चाहिए is what you feel, मतलब keep it to yourself. I don't know. Yes, I think मतलब as a person I'm a little secretive when I think so. Yes. Little secretive when वैसे you are, yeah. पैसों के मामले में थोड़ा क्लोज ही रहना पसंद करती हूँ। हाँ, अपने बड़ी मुश्किल से कमाया भाई, खून पसीना एक करके। पैसों के मामले में आई थिंक हर कोई क्लोज होता है। कॉलेज डेज से थप्पड़ खा रही हूँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, ये इसी दिन के लिए तो मतलब यहाँ तक की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई है। ऐसे कैसे डिस्क्लोज कर दूं? सो ट्रू यार, क्या कनेक्शन बिठाया है इस बंदी ने, मतलब ओ गॉड। अच्छा, अब तुम पैसे की बात कर ही रही है तो सच बता, पैसा बनता है क्या? मतलब अच्छा खासा पैसा बनता है सोशल स्टार बनने में? यार, एक गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, एक छोटा घर, 4 घर रूम का है, डिजाइनर को दे दिए थे पैसे, इतना तक तो बना ही लोगे। एक स्कूल खोल लिया मैंने, एक स्कूल खोल लिया, साड़ी का बिजनेस खोल लिया, इतना छोटा मोटा बना ही लोगे। बना छोटा मोटा मतलब अच्छा खासा बना के गाइस, बट इट्स अ गुड अर्निंग मनी, काफी अच्छा अर्निंग है। अगर आपको क्रैक करना आता है तो आप अच्छे नंबर्स क्रैक कर सकते हो, आप रोज की नई डील्स कर सकते हो। सो या पैसा डिसेंट मनी, पैसा जितना मेरे को जॉब करने पे मिल रहा था गूगल में, उससे कहीं ज्यादा। So शिवी, moving on to the next segment. बहुत कम लोग हैं जो मुझे शिवी बुलाते हैं, like 0.01% लोग। I have that privilege of calling her शिवी. So yeah, so वो आदत से मजबूर लोग हैं हम लोग, you know, as you see. So moving on to the next segment in Big FM presents How to Be # the social star. It's called Momfluence. It's I wanted to like ask you this questions. तो चलो let's hit it, and I want to see how you do it in this. Okay, I am not getting a very good feeling. ऐसा दुख सा क्यों हो रहा है मुझे? मेगा मजे आने वाले, मेरे को बड़े मजे आने वाले। Okay, tell me, what is that one funniest thing that your kid Adya has done while you were filming? ऐसा कुछ किया है उसने? मुझे एक तक के बाद बोलती, हो गया शूट हो गया मेरा, और मैं नहीं करूंगी, एंड कल के वॉक ऑफ कर लिया उसने। सीरियसली? मैं बस देख रही हूँ, ये अभी बोलना शूट पा नहीं रही है, पर ये वॉक ऑफ करके जब इसका शूट खत्म हो गया है। ओके, हो गया उसका मतलब? उसका हो गया, एक टेक डाउन है वो, अगर ले लिया आपने तो ले लिया, वरना शी इज ऑफ। शी इज अ वन टेक आउट। या मैं ऐसे शौक में चली गई, क्या रब्बा ये इसको मैं कैसे हैंडल करूंगी, तो चल दी। हो गया, अभी तुम ले लो, तुमने ले लिया, तुम जानो। ओके, अच्छा,
you create a lot of mom and kids and everything based content. तो I'm sure आपको बहुत ज़्यादा mom shaming comments भी आते हैं, right? How do you deal with that? Because I'm sure a lot of mom influencers उनको भी आते होंगे. How do you deal with such comments? Comments are always a part of your algorithm. Okay. अगर कमेंट कोई कर रहा है तो तुम्हारी वीडियो वायरल जा रही है, बच्चे चिल मारो. टिल द टाइम एक कमेंट मेरे को कुछ सिखाता है तो वो मेरे लिए लर्निंग कमेंट है. Yeah. आजकल इतने अच्छे अच्छे फीचर्स निकल गए हैं, मतलब म्यूट कर दो कमेंट को, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो मतलब म्यूट troll कर रहा है. तो बेस्ट फीचर्स मैंने आज तक इंटरनेट पे देखा है कि बस ट्रोल करे तुम्हें पता नहीं चलेगा. और यार एल्गोरिदम में कमेंट ज्यादा होते हैं तो तुम्हारी वीडियो आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो तुम उस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते So everything's happening for a reason. हो. अगर तुम डिस्टर्ब हो जाओगे कमेंट पढ़ के, तुम अब बॉगल डाउन हो जाओगे, तुम बहुत परेशान हो जाओगे, मेंटली हैरास हो जाओगे, तो फिर वीडियो मत बनाओ. हाँ. तुमको इतना रेजिलेंट होना पड़ेगा इस काम के लिए, तुम्हें थोड़ी सी थिक स्किन रखनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक ऐसे वर्ल्ड में खुद एंटर किए हो या तुम बोल रहे हो आओ मेरे पे ओपिनियन फेंको. हाँ तुम अब आप ही मुझे मार वही वाला. मेरे को ओपिनियन दो, बताओ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, कमेंट करके बताओ. तुम ही बोलते हो ना. और वो बोल रहे हैं तो उनको वो तरीका है बोलने का. अब कुछ सभ्य लोग होते हैं जो अच्छे से बोलते हैं, उनको थैंक यू, वो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं. बाकियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं. So बस इग्नोर करो. इग्नोर करो, म्यूट and कर keep दो. making your content. यूज दी That's right. सेफ्टी फीचर्स. यार आपके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, स्पेशली फॉर गर्ल क्रिएटर्स. अगर आप एक फीमेल क्रिएटर हो, यू हैव लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स. आप वर्ड ब्लॉक्स कर सकते हो, आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो. मतलब करो ये सब चीजों को यूज करो. Right. मेक योरसेल्फ फील सेफ व्हाइल यू आर अपलोडिंग योर वीडियोस. राइट. ओके. सो है भाई बहुत सारे अपने पास तरीके हैं टू लाइक बी सेफ. ओके. टेल मी, इज आद्या ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर इन मेकिंग? नो शी इज नॉट. मेरे को ऐसा लगता है कि वो कैमरामैन बनेगी. अच्छा. वो डीओपी बनेगी या वो एडिटर बनेगी. Okay. वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनेगी, ऐसा मुझे वाइब आती है. Okay. क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा एक्टिव है. यू विल बी सरप्राइज टू नोटिस कि वो इतने अमेजिंग पिक्चर्स खींचती है, इतने अच्छे वीडियोस लेती है और बीच बीच में ऐसा कैप्चर करने लगती है. फिर बोलती है मम्मी मैंने आपकी वीडियो ले ली. हाउ ओल्ड इज शी? 3. मुझे लगता ही नहीं कि मैं उसको आगे हैंडल कर पाऊंगी. देखा, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं इसको संभालूंगी कैसे. मेरे को कोई कमेंट नहीं देना है. माय एक्सप्रेशन वाज इनफ गाइस. अच्छा, जैसा भी तो बोल रही है दैट शी माइट नॉट वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, लेकिन मान अगर उसने बड़े होके बोला दैट मॉम आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर, कैसे, क्या मतलब फिर? नेपोटिज्म बेबी, फिर नेपोटिज्म. सारे कॉन्टैक्ट लगा देगी उसकी माँ हमको इन्फ्लुएंसर बनाने में. बना देगी. बोले तो मेरी बेटी एक बार यार. राइट. ओके. किसी और मॉम क्रिएटर के साथ कोई फनीएस्ट कोलैबोरेशन याद है? आई डोंट नो. हम लोग, मैं और मेरी एक कंपेनियन है, ट्रू पेरेंटिंग स्टोरी अंबिका नाम से. तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं काफी. हमारा एक लिटिल गर्ल करके कॉन्सेप्ट भी बहुत हिट है, लोगों को अच्छा लगता है. उसमें हमें कोई शूट करना था और मुझे उसको मारना था. हम इतने बड़े हो गए यार, मॉमीज बन गए. उसका भी कोई 7-8 साल का बच्चा है, मेरी 3 साल की बच्ची, और मुझे उसकी पिटाई करनी है. ठीक है, वो बच्ची बनी हुई मम्मी, अब्यूसिव मम्मी बनी हुई हूँ. ओके. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फनी शूट्स जो मैंने रिसेंटली किए हैं, क्योंकि मैं उसको मार ही नहीं पा रही थी, वो मार खा ही नहीं पा रही थी. हम कुछ 3 घंटे ये एक टेक शूट करते रहे, मार वाला. हाँ, हम पहुंच ही नहीं पाए, उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच ही नहीं पाए. फिर हमने स्क्रिप्ट चेंज कर दी, क्योंकि क्या है, कंटेंट क्रिएशन खुद का गेम होता है, खुद की स्क्रिप्ट होता है. नहीं बन रहा है दूसरा बना लो. That's so true. You have that things कि आप मोल्ड कर सकते हो उसको. राइट. कोई डायरेक्टर तो है नहीं सब. हमें सब नहीं जाए सब कुछ. राइट. अच्छा, टेल मी, अगर कोई ब्रांड ने तुम्हें कुछ भेजा है एंड इट्स रिडिक्यूलस, व्हाट वाज योर फीलिंग? प्लीज स्पिल द टी. ऐसा कैसे कर सकते हो यार, तुम मुझे इतने पैसे दे रहे हो, ये प्रोडक्ट तो सही भेज दो. एटलीस्ट ये वाइट रंग का जो उसके ऊपर चिपका हुआ वही निकाल के भेज देते. मैं अपनी मेड को भी नहीं दूंगी ये. अच्छा, यू हैव रियल इमोशंस आर कमिंग आउट. मेरा हस्बैंड कैमरे के पीछे खड़े होकर हंस रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ. And how, being such a big brand, how can you do this? Like, तुम्हारा मेरे को ना तुम्हारा एक इमेज था कि तुम क्या सेक्सी ब्रांड हो, ऐसा अमेजिंग ब्रांड हो, और फिर तुमने जो प्रोडक्ट भेजा मुझे, यही रिएक्शन था गाइस. ओके, ठीक है. टेल मी, इज देयर एनी इन्फ्लुएंसर ट्रेंड दैट यू वुड लाइक टू रोस्ट? ट्रेंड? I've become too old for trends. Okay. मॉम क्रिएटर. पहले बहुत ट्रेंड करती थी मैं, पर यार मेरे को वो सेक्सुअली अपीलिंग ट्रेंड्स कभी भी नहीं पसंद है. मैंने कभी खुद किया ही नहीं. उन ट्रेंड्स का मैं पार्टिसिपेंट नहीं रही हूँ.
और या समथिंग दैट आई डोंट लाइक. So you are just अगर कहीं ऐसा करना है, ज्यादा करना है, and there's this body part that is getting highlighted, I'll not do it and I don't like it. I think जैसा आपने बोला था ना शुरू में हमने, it's a self responsibility. Yeah. जितनी आपकी उतनी मेरी है. correct. So क्या बनाना है, क्या देखना है. दोनों, I think it's 50-50 यार. हाँ मतलब इक्वल है. Yeah, it's तो वो वाले equally ट्रेंड नहीं responsible. पसंद जिसमें ज्यादा बॉडी शेविंग हो जाती है, तो वो नहीं पसंद है मुझे. करेक्ट. ओके, सो बहुत सारा शिवानी ऐसी मॉम इन्फ्लुएंसर्स भी है आउट देयर हु आर मेकिंग अमेजिंग कंटेंट जो अपने बच्चों के साथ बनाते हैं, लेकिन बिकॉज वो बच्चे के साथ बनाते हैं वीडियोस, दे गेट ट्रोल्ड अ लॉट कि अब कैसे 4 साल के बच्चे को लेके आ गए. दे गेट ट्रोल्ड अ लॉट, है ना? एंड आई एम श्योर दैट यू एक्सपीरियंस दैट टू लाइक fair share, I'm sure. So, what would you like to say to those mom influencers? Just that one thing. उनका तो पता नहीं, मैं अपना बताती हूँ यार. आई थिंक एवरीबडी इज लिविंग देयर ओन लाइफ. उनको जो करना है करो. फॉर मी जब ये फेम का चस्का लगता है ना, लाइक्स एंड व्यूज का चस्का लगता है, ओके, दिस इज जस्ट लाइक एन एडिक्शन. और जब ये आपकी लाइफ से जाता है ना, तो आपको बहुत बड़ा धक्का भी लगता है. Okay. ये तुमको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अपने आप को, क्योंकि तुम अपने आप को एक इमेज पे जा चुके हो ना, एक मेंटल इमेज पे जा चुके हो, और वो जब कम होता है तो तुम्हें धक्का लगता है. बीइंग अ मॉम इन्फ्लुएंसर, आद्या वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण लोग वीडियोस देखते हैं. Right. मेरी 1-1.5 साल के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि शिवानी तू आद्या के ऊपर बहुत कैमरा रख रही है. और उसका बचपन काफी हद तक, और मैं बहुत मतलब दुखी हूँ इस बात से लेके, काफी हद तक मैंने कैमरे के थ्रू ही उसको देखा है व्लॉग करते करते. अच्छे मोमेंट्स, व्लॉग ले लो, ये वाला रश था मेरे लाइफ में. जब मेरा ये रश था और मेरा फेम पीक पे था, मैंने उस समय, जब मेरे मिलियंस में व्यूअरशिप थे, मैंने उस समय डिसाइड किया कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी. Okay. That was a huge call to take. ह्यूज कॉल. और मैं डिप्रेशन में चली गई कॉल लेके, क्योंकि मेरे व्यूज कम हो गए. हाँ. जहां मेरे मिलियंस हिट कर रहे हैं, वहां आज लाख आने में मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं लॉन्ग फॉर्मेट में कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ. लोगों को आद्या देखनी है, मुझे नहीं दिखानी है ज्यादा. ये अब मिसमैच हो गया हमारे. भी जितना भी ज्ञान दिया इतनी देर में, वो मेरा मिसमैच हो चुका है. एकदम पीक पे पहुंच के, और मेरे व्यूज चले गए नीचे. बर्दाश्त ही नहीं, सदमा लग गया. जहां नीचे निकल के लोग हजारों की भीड़ लग जाती थी, अब 1000 से 100 हो गए. जिसको फोन करूं मैं यही रहूं, जिससे बात करूं मैं यही बात करूं, मेरे पास और कोई टॉपिक ही नहीं बात करने के लिए. सेल्फ डाउट हो गया, लोगों से बात करनी छोड़ दी, तुमसे मिलना छोड़ दिया. मैं कुकून में चली गई थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी मैं. तुम फोन करती रहती थी, मैं फोन नहीं उठाती थी. क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी. मैं बहुत ज्यादा बड़े सेटबैक में चली गई जब मेरे व्यूज कम हुए. बट आई थिंक मैंने उसको ओवरकम किया, उस फेज से बाहर निकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटहुड, अपने बच्चे को दिखाना नहीं दिखाना, तुम्हारा खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. एक टाइम के बाद जाके तुम इन्फ्लुएंसर भी हो और तुम माँ भी हो. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, उसका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो ऑर्गेनिक है और वो उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है, देन इट्स ओके. मेरे को ऐसा लगता है. तब Don't force it. तब ट्रोल का मत टेंशन लो. अगर तुम अपने अंदर जस्टिफाइड हो ना, देन ट्रोल का टेंशन मत लो. Right. अगर तुमको खुद ही गिल्ट आ रहा है ना, तो मतलब तुम कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो. तुमको पता है. You have to stop right there. तब तुमको डिसाइड करना है तुमको क्या चाहिए. व्यूज की बच्चा वो भी तुम्हारा कॉल है. आई एम नॉट नो वन टू से एनीथिंग. मैंने बच्चा चूज किया. Right. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. सो शिवानी, बिग एफएम ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कम्युनिटी लॉन्च की है, विच इज मॉमफ्लुएंस. ठीक है, वेर इन इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पे मॉम्स जो है वो साथ में आके ग्रो करेंगी, साथ में इंस्पायर होगी, आगे बढ़ेगी. व्हाट डू यू थिंक, जो ऐसी कम्युनिटी हमने बनाई है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? अमेजिंग. जरूरत है. या जेंजीज तो कॉलेज पे ग्रुप्स में कर लेते हैं, बट मॉमीज तो घर का काम और बच्चा भी देख रही है, साथ में वीडियो भी बना रही है, तो फ्रेंड्स कहाँ बनाएगी वो? उसके पास थोड़ा टाइम नहीं है ना. तो अगर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई थिंक दे कैन हैव दैट बॉन्डिंग, एक दूसरे से मिलना, इंटरेक्ट करना, एंड दैट कैन लेवल अप द कंटेंट क्रिएशन गेम. लेवल अप मिलेगा मॉम्स को. गुड जॉब यार. Yeah, that's amazing. Okay, now tell me this thing कि ये जो motherhood space है, जिसमें of course तुमने ace किया, you are somebody who has like huge influence, है ना, in the motherhood like content and the journey. Tell me, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये momfluence community में you think that we will have that will impact the moms personally and professionally both? As I said, while doing this as a professional job with all the moms who want to do content creation and become professional influencers
सोशल स्टार्स, फॉर देम द एप्ट नॉलेज और वो राइट जगह जहाँ पे आके वो क्वेश्चंस पूछ सके. आज आपने मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, तो वो जब 4-5 मॉम हम लोग साथ में बैठेंगे, कम्युनिटी बैठेगी, तो हम आपस में जब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो बैलेंस आउट करने में उनको हेल्प करेगा. Right. और ऐसे कम्युनिटी से आई थिंक हम लोग एक दूसरे से रिलेट करने लगते हैं. हम फोनों पे एक्टिव हो जाते हैं, हम व्हाट्सएप्स पे एक्टिव हो जाते हैं. तो आप एनेबलर बन रहे हो, आप मॉम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए एनेबलर्स बन रहे हो, एंड दैट इज अमेजिंग. एंड इस चीज से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. थैंक यू बिग FM टू मतलब फॉर थिंकिंग अबाउट दिस. Of course, we had to. We had to. So, just one last question about this. We really want to know कि हमारे जो community हम build कर रहे हैं Momfluence, what do you think can be a few resources जो moms को और ज़्यादा help करेगा to like ace their voice to grow out smarter and faster? आई थिंक एक मॉम इज वेल वर्स्ड विद हर कंटेंट, क्योंकि वो डेली बच्चा देख रही है, बुक्स रीड कर रही है, सेशंस अटेंड कर रही है, तो उसका कंटेंट गेम ऑलरेडी स्ट्रांग है. मदरहुड कंटेंट में मुझे नहीं लगता कि कैमरा एंगल ऐसा होना चाहिए, लोग उतने जजमेंटल होते हैं. तो क्या चीज लैक करती है एक मदरहुड के लिए, मॉम इन्फ्लुएंसर के लिए, वो है कि उसको ना मीटिंग्स नहीं है ब्रांड्स के साथ, उसको ये जो लाइव सेशंस हो रहे हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट कम है, उसको पता नहीं चलता है, उससे मिस हो जाता है. तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहे हो तो इनको ब्रांड्स के साथ मीटअप करवाओ, जरूर इंटरेक्शंस कराओ. वो फैसिलिटेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आई थिंक वो जो रेट कार्ड वाला क्वेश्चन आपने मुझसे शुरू में पूछा था, दैट विल गेट सॉल्व फॉर देम. Yeah, easily. एंड एज अ कम्युनिटी होगा. आप बताए आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो. मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट एक ब्रांड है जो कॉन्स्टेंटली ऐसी एक्टिविटीज करता है. वो मॉम्स कैसे इवेंट्स करते रहता है. एंड ट्रस्ट मी, आज वो जो कम्युनिटी है उसमें घुसने के लिए हम सब मरते हैं. Okay. So I think this is a small start with a huge future, and you'll be shaping up. Nothing else, but you'll be shaping up, encouraging. Thank you so much. That's अगर brands से amazing. meeting की facility रख दोगे तो I think That will be easier the for them. cherry on top of the cake. Oh yes, and we would love to like have you also. I am already a part. मेरे को कहाँ भेज रही हो तू? बस she is already up for this amazing You initiative. name mom, I'll be there. Yeah. उसके आगे तारा लगाने लगा दो. That's true. Okay, so Shivani, you call yourself a YouTuber and you're a very proud YouTuber, ठीक है? ऐसे काफी यूट्यूबर्स है या जो मतलब एस करते हैं इस कंटेंट क्रिएशन गेम में, जो आज फिल्म स्टार्स भी बन गए हैं, जैसे अपने भुवन भाई. ऑफ कोर्स. तो तुम अपने आप को कहाँ देखती हो? लाइक व्हाट इज योर फ्यूचर? वेयर डू यू सी शिवानी कपिला द लिटिल ग्लव इन द नेक्स्ट 10 years? मैं ना थोड़ी डिफरेंट किस्म की इंसान हूँ. नॉर्मल वे से तो मुझे चलना आता ही नहीं है, तो करने लगी हूँ कंटेंट क्रिएशन. बट ना धीरे धीरे ना मेरे पर ये सोसाइटी का बोझ आ गया. मुझे ऐसा लगा कि आज मैं जो भी हूँ मैं सोसाइटी के कारण हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है. सो आई वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया है. दैट इज माई नेक्स्ट ड्रीम. थोड़ा ऑफलाइन है, इंटरनेट से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है. शायद मैं बॉलीवुड फिल्म में नहीं आऊंगी और वायरल नहीं होगी एक क्लिप, पर मजाक कर रही हूँ. पर मेरा ऐसा मानना है कि सोसाइटी ने लिटिल ग्लव को खड़ा किया. अब लिटिल ग्लव की बारी है सोसाइटी को जितना कंट्रीब्यूट कर सको. एंड एजुकेशन से बड़ा कंट्रीब्यूशन आई डोंट थिंक सो कि होता है. तो वो एक सोच है, जज्बा है. ऐसे ही जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, ऐसे स्कूल भी बस स्टार्ट कर दिया मैंने भगवान भरोसे. हाँ, बस कर दिया. क्या होगा पता नहीं उसका बाबा. इसके अलावा हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, लिटिल लूम, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 20 to 25 फीमेल्स है जो ईदर ब्लाइंड है या स्पेशली एबल्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड है, और यही औरतें मेरे लिए साड़ी बनाती हैं. Oh. दे आर द ओनली वुमेन हु वर्क फॉर अस. Wow. So you're giving work in that platform. मैं इकोसिस्टम बनाना चाहती हूँ. अगर मुझे सोसाइटी ने एक जगह रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए बेटर इकोसिस्टम बनाऊं. और मेरे इस समय टीम में कुछ 30-35 के आसपास एम्प्लॉयज होंगे मेरे पास, जो अलग अलग टीम्स में काम कर रहे हैं. Okay. और मैं चाहती हूँ कि उनका घर हमारे लिटिल ग्लव से फ्लरिश होते रहे, हमारा लिटिल ग्लव और फ्लरिश हो. क्या बात है यार, what an amazing thought. I mean, I always knew that you are that creator who's different. या जिसकी सोच जो है वो थोड़ी सी अलग चलती है.
बट यार गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज समथिंग जो मुझे लगता है काफी लोगों ने नहीं सोचा होगा. बट बहुत जब हमने स्टार्ट करने का सोचा तो बहुत सारे ऑप्शंस आए. चाय सुट्टे की दुकान खोल लो दीदी, बहुत अच्छा बिजनेस है. देन व्हाट एम आई गिविंग बैक टू माय सोसाइटी? चाय एंड सुट्टा, कैंसर. तो मैंने एकदम रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं करेंगे हम लोग. फिर आए कैफे खोलो. हम लोग यहाँ सूरत में कैफेज बहुत जल्दी पिक कर लेते. फूड बिजनेस इज ऑसम. मैंने बोला उससे हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? एटलीस्ट एजुकेशन से हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हमारा स्कूल इस माइथोलॉजी और इस कॉन्सेप्ट पे आता है कि हम IQ एंड EQ को इक्वली ट्रीट करते हैं. राइट. सो यू जस्ट डोंट लाइक, बोलते ना, बिलीव इन बुक्स. बिलीव इन बुक्स. या सो दैट्स अमेजिंग यार. अलावा एक और प्रोजेक्ट है जो इन फ्यूचर आने वाला है, विच इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट ऑन इंटरनेट. एंड आई होप आई एम एबल टू डू इट. अभी ऑन प्रोसेस है तो मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट कुछ एक्सट्रीमली अमेजिंग है. आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट एवर इन आवर कंट्री. तो एक और डायमंड बटन क्या सिर्फ गुजरात का रह गया कि फर्स्ट फीमेल इन गुजरात. मुझे ना कुछ कंट्री लेवल पे चाहिए अपने नाम पे, तो मैं करने जा रही हूँ. ओके है मेरा वो. दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. अब मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई है एंड आई एम गोना आस्क यू दिस ऑफ ट्रैक. कोई बात नहीं, मैं अपना कैमरा ऑन रखूंगी, वो भले बोल देगी, हम रिकॉर्ड कर लेंगे. सो विल बी द फर्स्ट वंस टू रिवील इट. So that's amazing, yaar. Amazing, Shri. Okay, so we're moving on to the next segment in Big FM Presents How to Be #the Social Star, wherein now we will actually get the secret sauce of being the social star. Let's see कि कैसे बनता है social star actually. Okay, Shri, you tell me, यार तुमने YouTube, Instagram दोनों के एल्गोरिदम क्रैक कर दिया है. और Snapchat और Facebook and everything. I would say, okay, let's sum it up. Social media. वही तो उसने तारीफ करते तो ठीक से ही ले लो ना. अच्छा ठीक है, अच्छे से वापस से मैं तारीफ कर रही हूँ कि सारे सोशल मीडिया एप्स की जो एल्गोरिदम है, that you have cracked it and you have aced in it. What's the secret? कंसिस्टेंसी. 5 साल हो गए वीडियो बनाते हुए मुझे. जब तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए आ रही थी तो एहसास हुआ कि मैं लोगों को 3 साल बोलती हूँ. 3 साल तो 2 साल पहले था. 5 big years. ब्रो 5 साल से एक ही काम कर, सुबह रात दिन शाम, सुबह रात दिन शाम करके अब यहाँ तक पहुंची हूँ. I know. द सीक्रेट ऑफ फाइंडिंग एन एल्गोरिदम ऑफ अ प्लेटफॉर्म, हिंदी में बोले तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम होता है. हर प्लेटफॉर्म का. यूट्यूब का अलग है, यूट्यूब शॉर्ट्स का अलग है, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट का अलग है, यूट्यूब लाइव का अलग है. सिमिलरली इंस्टाग्राम का कंप्लीट डिफरेंट एल्गो है. सो फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड के अंदर की वीडियोस जल्दी पिकअप करती है फॉर यू सेक्शन में. यूट्यूब पे वॉइस ओवर कंटेंट जल्दी पिकअप कर जाता है. इट्स अ वेरी छोटा थिंग जो आपको पता होना चाहिए. और ये कैसे पता होगा? कोई तो आके बताएगा नहीं. खुद से वीडियो बनाओ बेटा और बताओ कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या वर्क करता है. तब तुमको समझ में आएगा कि किस प्लेटफॉर्म का क्या एल्गोरिदम है. करेक्ट. जो POV कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तुम्हारे इंस्टा पे ही ज्यादा चलते हैं. ओके. यूट्यूब पे अगर तुम जाओगे तो वहां पे स्किट्स, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन, वैसा एल्गो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा तुम्हारे लिए. ओके. सो ऐसे ना हर प्लेटफॉर्म का एल्गो अलग है. You have to figure it. You have to figure it out, and that will only be possible if you make videos. And if you're into a good agency, आप जैसे एजेंसीज होती हैं, they help you in these discussions. मेरे को मेरी एजेंसी ने, मेरे मैनेजर्स ने बहुत हेल्प किया ग्रो करने में. मेरी ग्रोथ कैसे हुई है, मैं इन लोगों की बात सुनती थी. मैंने बहुत सारे अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स से सुना है जो अब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बन गए. तो उनको अगर कोई सजेशन देता है ना कि यार तू कंटेंट ऐसा कर, नाउ दिस एजेंसी कम्स इनटू द पिक्चर. वो बोलती थी तुम अपना कंटेंट चेंज करो, ये बनाओ. ओके. अब मैंने क्रिएटर्स को वहां पे रिटेलिएट करते हुए भी देखा है और 100% कंटेंट चेंज करते हुए भी देखा है. अच्छा, कंप्लीटली. हाँ, कंटेंट गेम चेंज करते हुए भी देखा है. जो ये एजेंसीज हैं ये सदियों से मार्केट में बैठी हुई है, आपसे पहले से बैठी हुई है. करेक्ट. इन्होंने जितना ब्रांड से बात की ना, आपको उनके बारे में पता भी नहीं है कि वो कैसे प्रोसेस होता है और कैसे एक डील क्रैक होती है. तो अगर वो आके आपको एक राइटफुल इंसाइट दे रहा है तो उसको ट्राई करो. करेक्ट. एक्सेप्ट करो और वहां पे आई थिंक यू चेंज योर गेम. राइट. जहां पे आप क्रैक कर लेते हो. Try and error, I think. Yeah. When you start listening to right people, you break the algorithm. Right. To know about it. Correct. Okay. अच्छा, tell me, काफी सारे जो creators हैं वो बहुत कॉपी करते हैं कंटेंट को, उनके स्टाइल को किसी और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को. लेट मी पुट इट इन दैट वर्ड्स. What is the difference between ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, अच्छी रीच तक पहुंचते हैं, और ये लोग जो कॉपी करते हैं, फेमस होते हैं बट
वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पे ये लोग हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है? जो आप खुद मतलब अपने लिए अभी बना कहाँ है ओरिजिनल कंटेंट? सब बन गया, हो गया, सब हो गया, सब बन गया, सब कॉपी हो गया। राइट। सो think- व्हाट्स नेक्स्ट देन? मुझे अभी ऐसा लगता है, हाँ, देयर विल बी समथिंग एल्स, आई एम श्योर। और मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, दिस अ सरप्राइज जो आने वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है वो नेक्स्ट थिंग है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओरिजिनल कंटेंट वाला गेम था, ये एक टाइम पे बहुत ज्यादा लाइव था, अभी बहुत ज्यादा लड़ाई भी होती थी कंटेंट क्रिएटर्स में कि मेरा कंटेंट तूने देख के बनाया। बहुत हमारा कितना सारा एक्सपीरियंस है सर। हम लोग अकाउंट देख देख किसने मेरा वाला देख के बना लिया, टैग भी नहीं दिया है। कट टू टुडे इतना ज्यादा क्रिएटर है, इतना ज्यादा कंटेंट गेम है, मैं तो माइंड ब्लोन हो जाता है कभी कभी कुछ क्रिएटर्स का डायरेक्शन देखे कि ये कौन है, ये कौन बच्चे जो ऐसी डायरेक्शन कर जा रहे हैं यार, यंग जनरेशन यार, मतलब टू गुड। या और जो मैंने 2018 में बनाया था सेम कंटेंट को आज एक आदमी अलग तरीके से प्रेजेंट करके दिखा रहा है, इट्स द सेम थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, तुम उसको कैसे पैकेज करते हो ना, वो ओरिजिनलिटी होती है। रिक्रिएशंस बेसिकली, मैक्सिमम रिक्रिएशंस ही देखी है मैंने। ओरिजिनल कंटेंट है मार्केट में, ऐसा नहीं है, फ्रेश कंटेंट भी है मार्केट में, ऐसा नहीं है। और जो लोग वो बनाते हैं ना, उनकी इज्जत यहाँ है, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्ही ने तो उनका नाम दिया ओरिजिनल कंटेंट, या ऐसे ही नाम चलता है मार्केट। ऑफ कोर्स, मतलब और मेरे ख्याल से वही लोग भी चलते हैं, आई थिंक सो। नहीं यार, लोग दोनों चल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रीमेक्स भी चलते हैं और रियल मेकर्स भी चलते हैं, पर तुम कैसे पैकेजिंग करो उस पर डिपेंड करता है। राइट, ओके। अच्छा, टेल मी व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? आई मीन क्वालिटी कंटेंट लेस, या तो फिर क्वांटिटी एंड जस्ट पोस्टिंग एंड कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग? आई वाज अ क्रिएटर जो था क्वांटिटी पोस्टिंग वाला क्रिएटर, कन्वर्टेड इनटू अ क्वालिटी पोस्टिंग क्रिएटर। ओके। मैं एक समय पे 7 से 18 रील, मैं कोई नंबर एग्जैजरेट करके नहीं बोल रही हूँ, मैं 34 तक भी डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स एक दिन में। एक दिन में 34 शॉर्ट्स, और अगले दिन फिर इतनी शॉर्ट्स रेडी है मेरी। तो ये काम भी मैंने किया है, मैंने बताया ना, मैंने हर चीज ट्राई की है। मैंने ये काम भी किया है, और अब मैं क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। ये एक जर्नी ही होती है, तुम क्वांटिटी नहीं बनाओगे तो तुम क्वालिटी नहीं बना पाओगे, बट क्वालिटी काम से ज्यादा रिकग्निशन है और ज्यादा अच्छा व्यूअरशिप है, ज्यादा नीश क्राउड भी तुम्हारे पास आता है क्वालिटी वर्क से। राइट। इजंट इट एग्जॉस्टिंग एट सम पॉइंट? जब काम करना आपका पैशन बन जाए ना, तो थकान नहीं, सुकून मिलता है। Yeah, that's right. Like, that's a big thing to say, I think. So with that, we move to the next segment, which is a bit of fun segment. In, of course, Big FM presents How to Be, hashtag the social star. Let's move to roast or toast. ठीक है? I will only take the test. Okay. So I'm going to tell you a few viral influencer trends. जो तुम्हें अच्छा लगे तुम टोस्ट कर सकती हो, जो तुम्हें बुरा लगे वो तुम रोस्ट कर सकती हो. Okay. First one. AI generated influencers taking over. Toast, what a toast, man. That's what new is. Really? Market, yes. Okay. यार ये तो मेरे को लगा था रोस्ट करेंगे, ये बंदी टोस्ट कर रही है. भाई आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे जिंदगी में? That's the future. That's the future. Okay. Day in your life वाले जो stay at home parent vlogs लोग बनाते हैं. टोस्ट, यार बेचारे बहुत मेहनत करते होंगे, मेरे को पता है यार, पेरेंट होने के बाद कुछ भी करना है, टोस्ट टू यू। Okay. तो कर लो यार, पेरेंट बनने के बाद अगर फोन भी उठा लिया है तो तुम कर पा रहे हो. इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. राइट. ओके. द नो एडिट नो फिल्टर कंटेंट चैलेंज. आई थिंक इट्स अ टोस्ट. Toast? Yeah. Okay. Over the top apology videos with cinematic editing. Oh man, a big roast to them. What an applause. एडिटर को apology, sorry, applauses. apology याद आ रही है मुंह में. एडिटर को applauses. क्या BGM लगाया यार पीछे सैड वाला. रोना आ गया. लोगों का नाम लेने का मन कर रहा है यार. ले ऐसे खुजली हो रही है. ले मैं प्लीज नाम ले लिए. तकिए के ऊपर कसम खाइए, मैं जो बोलूंगी अपने कंट्रोल में बोलूंगी, वरना नहीं बोलूंगी. देखो, अगर एंड तक आते आते अगर इसके मुंह से नाम निकल गया तो तू बीप कर देना यार प्लीज यार, इतना तो दोस्ती का वास्ता रखेगी. ओके. जंपिंग ऑन एवरी वायरल ट्रेंड इवन इफ इट डजंट फिट. रोस्ट जरूरी नहीं है करने का यार, मत करो प्लीज मत करो, बहुत भद्दे लग रहे हो. Okay. Roasting or making fun of other influencers Big for roast. content. It's not, मतलब कंप्लीट भी नहीं करने दूंगी मैं तुमको ये सेंटेंस. हाँ, बोलने भी नहीं दिया यार उसे. बोल दो यार व्यूअर्स के लिए, सॉरी. नहीं, it's okay. तो तूने बोल ही दिया, खत्म करो. रोस्ट यार, कम ऑन, यू नॉट डन. तो ऐसा बनता नहीं यार, तुमको ऐसा नहीं ना, ये वो भी मेहनत कर रहा है. Don't do that.
हाँ यार, नहीं हाँ, नहीं मीनिंग है। नहीं, of course. Okay, posting every milestone of your child online, like first step, first word. Why are you posting is my question. अगर तुम कुछ नॉलेज के लिए पोस्ट करो तो टोस्ट, और अगर फालतू दिखाई जा रहा है तो रोस्ट। Okay, ठीक है. Clapping back at mom shamers in the comment section, like every comment. Why do you think I'll toast them home? I don't know. Why do you think? ये क्या मेरी अग्नि परीक्षा ले रही हो तुम? Adya, this is for you. It's a roast. It's a roast. Okay. Okay, so moving on to the next segment, which is, of course, I would love to have this conversation with Shivani. And it's one of those, I would say segment जहाँ पे हम लोग काफी डिस्कस करते थे पहले भी. कुछ अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आ रही? हाँ, मेरा मुझे पता नहीं है, बट somehow. No. So I'll tell you what this segment is, okay? So yes, we are moving on to the next segment, and of course, Big FM presents How to Be #the Social Star, which is comment box. Of course, reacting to the comments, and for that, I'm gonna just pick up my phone, and I'm gonna read out a few comments जो तुम्हारे ही वीडियो के नीचे तुम्हारी ही ऑडियंस ने कुछ लिखी है. So you just have to react. भाई इज्जत बचा लेना. Just react. Okay. So the first comment, Swati ऐसा लिखती है that I have worn mask and given bath to my little one. When I had high fever and my BP had dropped to 60-40, I've taken her to classes when I bled like crazy and couldn't even get down from the car. Being single mom, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ. Like at least this is the least that I can do for her. And she commented this on your video when you were not well, and Adya had an annual school performance. You showed that to people, and people are reacting. What's your reaction? I think this is what community is. Yeah. And I'm proud of this girl who has done so much. And such videos have this intention. यही intention होती है कि जितने कर रहे हैं उनको लगे कि यार डूबी में good job. Yeah. And जो नहीं कर पा रहे वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, अब कर सकते हैं. Okay. ठीक है. फिर बहुत ही weird सा comment तो weird नहीं है, but the ID URO8181 ऐसा लिखते हैं that okay, even I wanted to visit, but my husband promised me when we got married. It has been 6 years and I'm still waiting. Just watched your videos with tears in my eyes, and you know which Harry Potter. मतलब यार तुषार ने मतलब तुषार ने तुमको वहाँ लेके क्या गया वो, मतलब दूसरों के तो हस्बैंड्स के तुमने क्या बैंड बजा दी. प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो पहली बार जब हुआ था ना बहुत बड़ी नजर लग गई थी. हमने ना टिकट इसने वो हैरी पॉटर की बुकिंग करा दी लंदन की. 60,000 रुपीज पर हेड की टिकट बुक हो गई है. ठीक है, और सब सीन हो गया हमारा. हम फ्लाइट की टिकट अभी हमने बुक नहीं कराई है, वीजा अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है. एंड माई फादर गॉट पैरालिटिक एंड हार्ट अटैक. वो टिकट ऐसी पड़ी की पड़ी. उसके बाद 2 साल बाद किसी तरह लाइफ जोखिम में डाल के हम लोग वापस हैरी पॉटर पहुंचे. ओह माय गॉड, कितना बड़ा लाइफ का अचीवमेंट किया है इसने गाइस. ऐसे अचीवमेंट प्लीज सबकी लाइफ में आए. हस्बैंड आई शुड से. हाँ, तो आप उसके हस्बैंड को क्या बोलोगे? करो तुषार जैसे भाई कर रहे हैं लोग कर पा रहे हैं. ऐसा कोई अनोखा काम तोड़िए. खुश रखो अपनी बीवी को. हाँ नहीं तो क्या बात है. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पर्सन. आई थिंक उनका नाम है शालिनी शील, और वो ऐसा लिखती है दैट all mother-in-laws are not same as yours. Of course, you are lucky, touch wood. I feel the pain after baby. Everything is managed by myself, but no one understands my situation. This is 90% of us. Yeah. This is 90% of us. This is घर-घर की कहानी. This is actually घर-घर की कहानी. That's true. Yeah. And I'm really sorry for all the females who are going through this. आज के समय में जब हम इतने अवेयर हैं और हमारा इतना एजुकेशन हाई हो गया, फिर भी ये पेन होना पड़ रहा है कि एक फेलो वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. मैं ब्लेस्ड हूँ, पर ये ब्लेसिंग एक म्यूचुअल एफर्ट से आई है. कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं मिलती है. बहुत अच्छा लगता है, हंकी डोरी लगता है मेरा लाइफ, पर ये लाइफ अचीव करने में बहुत मेहनत की है मैंने. अपनी सास के साथ भी रिलेशनशिप बिल्डअप किया है. आज तक घूंघट डाल के गाँव जाती हूँ. ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना. You're managing बैलेंसिंग इट आउट. अच्छा यार, मैं सोशल मीडिया स्टार हूँ, मैं सोशल स्टार हूँ. मैं ऐसे भी जा सकती हूँ जीन्स पैंट पहन के, कोई कुछ बोलेगा नहीं. बट आउट ऑफ द रिस्पेक्ट, वो रिलेशनशिप में मेरा क्या पार्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखती हूँ. कभी भी मैंने इसलिए ऑफ सीन कंटेंट नहीं बनाया कि मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट जाएगी. तो ये सब चीजें मैं भी तो कर ही रही हूँ ना, बस दिखा नहीं रही हूँ इतना. हाँ, मैं इसके ऊपर ग्लोरीफाई कम करती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया, और वो ही इतना ही एफर्ट्स मेरी सास डाल रही है. राइट.
इट्स अ Yeah. टू वे प्रोसेस. या बोथ वेज गाइस, मतलब सिर्फ एक तरफ से नहीं चलता है ये. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. एंड आई होप वो सासू माँ जो अपनी बहुओं को टॉर्चर करी वो रियलाइज कर ले कि घर की लक्ष्मी को दुखी रखोगे तो घर कैसे सुखी रहेगा. You heard her. That's absolutely what I wanted to hear. Okay, एक ऐसा कमेंट आया है कि क्रिंज कंटेंट है, इतना फेमिनिज्म अच्छा नहीं है. ठीक है भाई, सॉरी, माफ कर दो. अभी तो यही बोलेंगे हमका बहुत डर लगता है. अच्छा, Shivani reacting to some comments like this is new for me. So yes, Shivani, this was something that I really wanted to do with you. It is like, देखो तुम बोल बोल के बहुत कुछ डू विद यू कर चुकी हो. नहीं, but this is something that मैं चाहती थी कि वो comment में तुम reactions दो, और तुमने कुछ हद तक अच्छे reactions दिए हैं. पास हो गई ना मैं. हाँ, passing number से. Okay, so with that, we move to. हाँ, मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी करती, 4 नाम लेती तो बड़ा मजा आता तुमको. चाहे मैं जेल में बैठी मिलूं उसके बाद. नहीं, जेल तो नहीं जाने देते तुमको यार, हम लोग जेल तो बिल्कुल नहीं जाने देते हम लोग. शिवानी, मैंने तुम्हें बहुत सारे YouTube के इवेंट्स में देखा है, लाइक यू अटेंड मैसिव इवेंट्स लाइक दैट, एंड आई थिंक बहुत सारे क्रिएटर्स का ड्रीम होता है वहां तक पहुंचना. क्या है वो सब? प्लीज स्पिल द टी. हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने क्रिएटर्स को आउटग्रो कराने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, जो आप पॉडकास्ट कर रहे हो ना वो अपने वे से भी करते हैं. सो ये जो क्रिएटर मीट्स होती है एक्चुअली लोकल पॉइंट्स है, लोकस पॉइंट्स है उन इवेंट्स के, उन क्रिएटर्स को राइट गाइडेंस देने के. आई एम वेरी मच ग्लैड एंड आई एम सुपर प्राउड टू टेल यू दैट मैं क्रिएटर कलेक्टिव जो यूट्यूब का एक ऐसे ही इवेंट है उसकी एम्बेसडर हूँ, और मैं सूरत एंड मुंबई को केटर करती हूँ. वाओ. मैं उनकी वो क्रिएटर हूँ जो वहाँ पे बाकी क्रिएटर्स को इंस्पायर या गाइड करने के लिए आती है. एंड मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं. मैंने स्टेज शेयर किया है स्टे पॉइंट के साथ, उसके पहले मैंने पायल एंड टीना जैन के साथ किया था. अब इन इवेंट्स में क्या होता है, जो ये न्यू बीज है, जो हमारे अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, उनको ना राइट गाइडेंस मिलना सकता है, मोटिवेशन, प्लेटफॉर्म रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें वहां से मिलती हैं. ओके. ये सिर्फ यूट्यूब नहीं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं. यूट्यूब बहुत मैसिव लेवल पे करता है, और आई मस्ट टेल यू, जितने भी लोग क्रिएटर बन रहे हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स को इतने प्यार से रखता है ना यार, इतने प्यार से रखते हैं. मैं अभी उनके एक इवेंट में गई थी लास्ट वीक, एंड मेरे को गाड़ी, इतनी बड़ी वाली गाड़ी पिक करनी है, ओबरॉय में मेरा रूम बुकड है, मेरा खाना बुकड है. सच एन अमेजिंग ट्रीटमेंट, सिर्फ वो 12 घंटे की मीटिंग के लिए. ओह या ओके. मीटिंग के लिए. Dude, that's how they treat You you. heard it right. YouTube treats you with all respect. तुम अगर YouTube क्रिएटर हो ना, तुम्हें मजे आ जाएंगे. Okay. रिस्पेक्ट के मजे आ जाएंगे. Right, right. However, और सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे जो हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे इवेंट्स क्रिएटर करते हैं. काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन क्रिएटिव इवेंट्स करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बज क्रिएट नहीं हो पाता है. बट दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज दीज इवेंट्स आर ऑफलाइन इवेंट्स. इनके ऊपर कैसे आप पहुंचोगे, प्लीज इनके पेजेस जो होते हैं ना, आपके यूट्यूब के पेजेस हैं जिसपे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो. वहाँ पे पोस्टिंग्स रेगुलर चलती रहती है, ये इवेंट आने वाला है, ये होने वाला है, इसमें एनरोल करो, ये लिंक है. इन पेजेस पे आप एक्टिव हो. आप किसी क्रिएटर को फॉलो करो ना करो, प्लीज अपने प्लेटफॉर्म के पेजेस को फॉलो करो, सो दैट आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले. ऑल्सो अपने ईमेल आईडी को हर जगह रजिस्टर कर दो. इन प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट्स पे जाओ और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा. आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे भी आप जाके अपनी ईमेल आईडी दे दो. करेक्ट. इन सब तरीके से ऑल्सो पार्टनर मैनेजर अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो. सो ये 3-4 मॉड्यूल्स है. कंटेंट कैसा बनाओगे, कंटेंट नीश बनाने की कोशिश करो. किसी भी कैटेगरी में अगर आप थोड़े भी शाइन करने लगोगे तो प्लेटफॉर्म वुड लव टू टॉक टू यू. राइट. ओके. सो पकड़ के चलना पड़ेगा योर कंटेंट एंड योर नीश. कंटेंट एंड आपको प्लेटफॉर्म के साथ एकदम इन लिंक होना Connected रहना है. है. अपडेटेड रहो, क्या चल रहा है प्लेटफॉर्म में. ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये तो आपको खोज रहे हैं. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, दे आर डाइंग टू मीट यू. इन्होंने इतना बजट लगाया आपसे मिलने के लिए, पता है, मुझे लेके आए हैं, इसकी फ्लाइट बुक कराई है, ये हॉल बुक कराया है, जस्ट टू मीट यू. राइट. तो आप बस एक बार उनके पेज पे पहुंच जाओ, यू विल फिगर इट आउट. वो इतना इजी होता है. यू जस्ट हैव टू लाइक बी अवेयर. Be aware. कान आँख खुले रखो. इवेंट होने के बाद जब वीडियोस पोस्ट हो रही है तब मत बोलो हाँ ये कहाँ हो रहा था. डोंट डू दैट. पहले से अवेयरनेस है. या दैट्स अमेजिंग. या मतलब
ये प्लेटफॉर्म्स है आई हाँ, थिंक. तुम्हें ज्यादा तुम्हें चीट कोड की जरूरत नहीं है. हाँ. तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे साथ है, एक्सटर्नल एजेंसीज तुम्हारे साथ है, तुम इनको रीच आउट करो. हाँ, तुम घर बैठे हुए सोचो कि कोई तुमको डिस्कवर कर देगा और तुम सोना और डायमंड हो, तो वो अब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सोना डायमंड आ गए हैं. ट्रू. तुम्हें बस निखर और के बाहर तुम्हारा आ क्या सीन है, तुम 24 कैरेट हो कि फेक कॉपी हो, वो भी अभी पता नहीं चलता है दूर से. वो समझ में नहीं आता. एवरीथिंग इज गोल्ड. एवरीथिंग इज गोल्ड. Right. I want to move to one segment which is very interesting and a lot of new creators would love this. So let's move on to the next segment, which is of course viral pitch in of course Big FM presents How to Be hashtag the social star. It is a 30 seconds viral pitch. ठीक है, 30 सेकेंड दूंगी मैं तुझे. 30 सेकेंड में you have to give me a content idea जो वायरल कर सकते हैं और उसको कैसे शूट करना है. You have 30 seconds. ओके, सबसे पहले हम उठाएंगे करंट ट्रेंडिंग सॉन्ग, उसके ऊपर हम बनाएंगे एक कुकिंग वीडियो, क्योंकि कुकिंग वीडियो बहुत जल्दी वायरल पिक करती है. ये क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग. कुकिंग वीडियो मैं बहुत छोटी रखूंगी, एकदम एंगेजिंग रखूंगी, टक टक टक, और जो एंड स्क्रीन होगी मेरी वो बहुत ज्यादा स्टम्शियस, एकदम टेस्टी, अच्छी लगेगी एंड स्क्रीन. और क्योंकि ये मेरे वायरल सॉन्ग पे कुकिंग वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी पिक करने की कैपेसिटी रखती है. Okay, ऐसा मुझे लगता है. That's amazing and it exactly took 30 seconds, guys. मैंने थोड़ा बफर मार लिया था इसको ऐसे बोल के, just 45 seconds. नहीं यार, वो ठीक है. Of course, so मुझे लगता है अगर मुझे शुरुआत करनी है या मेरे को ऐसा करना है कि हाँ मेरे को कुछ बनाना है जो वायरल हो सकता है, तो दिस इज अ कुकिंग का कुकिंग फॉर्मेट तो अभी बहुत अभी प्राइम है. किसी को Yeah. अगर कंटेंट में काम करना है तो कुकिंग It's a good कुकिंग, गेमिंग, Okay. दीज आर वेरी टू गुड कैटेगरीज. फैशन बहुत ओवर कंज्यूम हो चुका है. पेरेंटिंग प्लीज बनाओ, अगर पेरेंट बन गए हो तो अपकमिंग कैटेगरी है फाइनेंस. Okay. Finance is something that you can explore. Of That's course you can amazing, yeah. explore. That's And don't become relationship coaches, please. Everybody is becoming one for some reason. Okay, so you now know कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है. So please pick your niche from these. Okay, so yes, that brings us to the end. So let's move on to something that I always wanted कि मैं कभी ये तुझे दे पाऊँ. So yes. मुझे भी लेना था दोस्त. हमने कभी सोचा भी था ना ऐसे कि तू मुझे अवार्ड देगी एंड ऑल. See, some dreams come true. धन्यवाद. बाय बाय. Had a good time. So yes, this is something that yeah I wanted कि मैं भी मौका मिले मुझे भी देने का. So yes, this is for you. Thank you. I had an amazing time, Yasi. I hope you did. I did. Oh yes. Thank This you is so all much. yours. I'm on air, guys. I'm Yes. on air. She is always on air and always on the minds of viewers. So thank you so much and I love you. I love you too. So yes guys, that's a wrap for today's episode and I hope that you loved watching this episode और आपको भी अगर मजा आया हो तो yeah, why don't you share it and tag us on Instagram? Why don't you do that? और उसी के साथ साथ अगर आपको थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन मिली हो to create some content, to start your content creation journey, to be a social star, तो यार वेट मत करो, आज ही शुरू करो. I'm gonna see you in the next episode. Until then, see you.